हेलो हाय नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स के IIT JEE और नीट चैनल पे। मेरा नाम आशीष कपलेश और आज हम बात करने जा रहे हैं हमारे वर्नियर कैलिपर की। देखो भाई, पहली बात जो ये थी कि हमने यूनिट एंड डायमेंशन के टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन कवर कर लिए थे, जैसा आप लोग देख सकते हैं। उनके डीपीपीज हमने कवर किए थे, उसके बाद हमने उसके वीडियो सॉल्यूशंस भी आपको दे दिए, इवन उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मैंने आपको करा दिए। अब बारी रही कि भाई मेजरमेंट करने के लिए हम कुछ डिवाइसेस का यूज करते हैं, तो वो डिवाइसेस क्या हैं उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो उसमें पहला डिवाइस आता है वर्नियर कैलिपर। तो क्यों जरूरत पड़ी वर्नियर कैलिपर की, आज हम उसकी चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए भाई। तो ये सारी चीजें मैं आपको टाइम टू टाइम प्रोवाइड करा रहा हूं, तो इसमें 1% भी ऐसा नहीं है कि सर हाँ मैं ये नहीं मिला वो नहीं मिला। हर चीज आपको समय पे प्रॉपरली प्रोवाइड होती रहेगी। ठीक है, चलो भाई। सो वर्नियर कैलिपर क्या है उसको समझते हैं, लेकिन उससे पहले ये बात मुझे बता दो, क्या किसी भी मेजरमेंट को करने के लिए आप स्केल का यूज करते हो? हाँ सर, लेंथ मेजर करनी है, मैं स्केल यूज कर लेता हूं, है ना। जैसे मान लो ये पेन है और इसका लेंथ मुझे मेजर करना है, तो मैं क्या करूंगा, इस पेन को यहां रखूंगा और यहां से मेजर करूंगा, तो मैं देखूंगा सर ये तो 2 सेंटीमीटर मिल रहा है। मान लो थोड़ी देर के लिए, अरे ठीक है ना, यहां पे रखा तो ये मेजर किया, पता चला 2 सेंटीमीटर। तो हम क्या कर रहे हैं, किसी भी स्केल का यूज कर लेते हैं जिससे कि मुझे लेंथ के बारे में पता चल जाता है। तो किसी भी स्केल में जब आप मार्किंग्स देखते हो ये वाली, तो किस में होती है वो? ये मार्किंग आई थिंक सेंटीमीटर्स में होती है कि नहीं होती भाई? ये जो सारी मार्किंग है वो किस में? सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5, 7, 6, है ना, ऐसे चलती जाती कहानी। तो किसी भी स्केल से जो सबसे छोटी मेजरमेंट आप कर सकते हो वो कितनी कर सकते हो? किसी भी स्केल से जो सबसे ज्यादा छोटी मेजरमेंट है वो कितनी कर सकते हैं हम लोग? सर ये वाली। ये ध्यान से देखिएगा सभी लोग, अगर किसी भी स्केल का यूज करूं, सबसे छोटी मेजरमेंट करूं, तो वो ये वाली थी 0 और ये सबसे पहली डंडी 0 और इसके सबसे पहले वाला डिवीजन जो है ना। सो दिस इज द स्मॉलेस्ट मेजरमेंट जो मैं किसी स्केल से कर सकता हूं। कितना होगा सर ये मेजरमेंट कितना हो जाएगा? तो भाई ये मेजरमेंट कैसे फाइंड करते हैं? हमें जानते हैं कि सर इस स्केल में यहां पे एक डिवीजन में कितने हैं, क्या बोलूं कि 1 सेंटीमीटर में कितने डिवीजन हो गए? सर 1 सेंटीमीटर हुआ है यहां तक, इस 1 सेंटीमीटर में हो गए हैं 10 डिवीजन्स। यहां तक पूरा 1 सेंटीमीटर हुआ और इस 1 सेंटीमीटर में हुए 10 डिवीजन। तो मैंने बोला कि सर 1 सेंटीमीटर में हुए हैं 10 डिवीजन, और इसका अगर मैं उल्टा बोलूं तो ऐसा बोल दूं कि 10 डिवीजन बराबर हो रहे 1 सेंटीमीटर के। तो 1 सेंटीमीटर में 10 डिवीजन किए तो एक डिवीजन में कितना मिलेगा आपको? अरे भैया 10 डिवीजन किए तो जाके आपको 1 सेंटीमीटर मिला, तो एक डिवीजन में कितना मिलेगा? 1/10 सेंटीमीटर, यानी कि 0.1 सेंटीमीटर। तो यहां पे ये जो छोटी सी 0 के बाद पहला डिवीजन, 0 के बाद पहला डिवीजन देखा, तो 0 से लेके पहले डिवीजन के बीच का जो डिस्टेंस है, ये जो लेंथ है वो कितना है? 0.1 सेंटीमीटर है। यानी किसी भी नॉर्मल स्केल से जो मैं मिनिमम मेजरमेंट कर सकता हूं वो कर सकता हूं 0.1 सेंटीमीटर की। इसको कहते हैं लीस्ट काउंट। इसको क्या कहते हैं? लीस्ट काउंट कहते हैं। तो मैंने क्या बोला कि भाई एक स्केल मेरे पास था, नॉर्मल स्केल था, जिसमें यहां पे मार्किंग्स जो है सारी सेंटीमीटर्स में है। इससे मैं क्या करता हूं, किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ को मेजर कर लेता हूं। करते हैं? हाँ सब बिल्कुल करते हैं। मैंने बोला कि यार यहां पे ये जो 1 सेंटीमीटर है उसमें देखा तो 10 डिविजन्स हो रहे हैं। मैंने देखा ये जो 1 सेंटीमीटर है उसमें 10 डिविजन्स होते हैं ना भाई। यार मान लो, क्यों मानोगे तुम लोग, मेजर कर लो ना यार, स्केल है तुम्हारे पास? नहीं है, यही मेजर करो। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए ना 10 डिवीजन। तो इन 1 सेंटीमीटर वी हैव 10 डिवीजन। इसको उल्टे तरीके से लिखा, बोला भैया 10 डिवीजन किए तो 1 सेंटीमीटर मिला हमें। 10 डिवीजन्स में हमें 1 सेंटीमीटर मिल गया, तो एक डिवीजन में हमें 1/10 सेंटीमीटर मिलता है। यानी एक डिवीजन किस किस के बीच में? एक डिवीजन किस किस के बीच में? तो सर 1 डिवीजन हो जाएगा यहां से इसका और एक इसका। दिख रहा है तुम्हें? तो ये 1 डिवीजन हुआ, तो 1 डिवीजन में 0.1 सेंटीमीटर हमें मिलता है। टोटल 10 डिवीजन में हमें 1 सेंटीमीटर मिलता है, तो एक डिवीजन में हमें मिलता है 0.1 सेंटीमीटर। यानी कि इस स्केल से जो मैं मिनिमम मेजरमेंट कर सकता हूं, इस स्केल से जो मैं मिनिमम मेजरमेंट कर सकता हूं वो होगा 0.1 सेंटीमीटर का। और किसी भी
डिवाइस से जो मिनिमम मेजरमेंट किया जाता है उसको कहते हैं लीस्ट काउंट ऑफ दैट डिवाइस। इट इज नोन एज द लीस्ट काउंट ऑफ दैट डिवाइस, या फिर इंस्ट्रूमेंट लिख लो, एक ही बात है। एलसी मतलब लीस्ट काउंट। अभी जब वर्नियर कैलिपर पढ़ोगे तो उसमें लीस्ट काउंट फाइंड करना सिखाऊंगा मैं आप लोगों को, पर ये तो स्केल है, सिंपली हमें इसका लीस्ट काउंट पता चल जाता है। तो आगे चल के एक बात ध्यान रखना, अगर मैं बोलूं लीस्ट काउंट तो आप समझ जाओगे ना कि लीस्ट काउंट होता क्या है। किसी भी डिवाइस, या फिर मैं इंस्ट्रूमेंट बोलता हूं, ज्यादा अच्छा लगेगा इंस्ट्रूमेंट बोलने इसके लिए, किसी भी इंस्ट्रूमेंट से जो मिनिमम मेजरमेंट मैं कर सकता हूं दैट इज नोन एज द लीस्ट काउंट ऑफ दैट इंस्ट्रूमेंट। उसको क्या बोलोगे? लीस्ट काउंट ऑफ दैट इंस्ट्रूमेंट। ये स्केल है, तुम्हारे पास जो घर पे स्केल होता है उसका लीस्ट काउंट क्या होगा? उसका लीस्ट काउंट होगा सर 0.1 सेंटीमीटर। क्या होगा उसका लीस्ट काउंट? 0.1 सेंटीमीटर। क्या यहां तक तो सब बातें समझ आती है? हाँ सर, बिल्कुल समझ आती है। तो ठीक है, मतलब इससे मैं जो मेजरमेंट कर सकता हूं वो कर सकता हूं 1 सेंटीमीटर की, 1.1 सेंटीमीटर की, 1.2 सेंटीमीटर की, 1.3 सेंटीमीटर की, 1.4 सेंटीमीटर। ये सारे मेजरमेंट्स मैं इस स्केल से कर सकता हूं। लेकिन अगर मुझे मेजर करना है 1.24 सेंटीमीटर, 1.16 सेंटीमीटर, 1.35 सेंटीमीटर, तो फिर मैं क्या करूं? है भाई, अगर मुझे मेजर करना है 1.16 सेंटीमीटर, मुझे मेजर करना है 1.24 सेंटीमीटर, मुझे मेजर करना है 1.35 सेंटीमीटर, तो क्या मैं इस स्केल का यूज कर पाऊंगा? क्या मैं इस स्केल का यूज कर पाऊंगा? नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं कर सकता। सर ये स्केल मुझे 1.2 सेंटीमीटर दिखा देगा, ये स्केल मुझे 1.1 सेंटीमीटर दिखा देगा, पर ये स्केल मुझे ये 0.06 सेंटीमीटर नहीं दिखा सकता। हाँ, ये मुझे 1.1 सेंटीमीटर दिखा देगा, लेकिन उसके बाद जो 0.06 और था वो मुझे ये स्केल नहीं दिखा सकता। अरे इसको कैसे लिखोगे भाई? इस मेजरमेंट को लिखना हो तो इसको कैसे लिखोगे? 1.1 प्लस 0.06। इस मेजरमेंट को अगर लिखना है तो ऐसे लिख लो 1.1 प्लस 0.06। तो 1.1 तक तो मैं स्केल से देख सकता हूं, लेकिन ये 0.06 मैं इससे नहीं देख पाऊंगा। तो क्या हुआ? मेरी जो मेजरमेंट है इस स्केल से वो लिमिटेड हो गई है। यानी कि जब मैं मेजरमेंट करता हूं बाय यूजिंग द नॉर्मल स्केल, तो मैं बाउंड हो चुका हूं कि डेसिमल के बाद सिर्फ एक प्लेस तक ही मैं मेजर कर सकता हूं। डेसिमल के बाद सिर्फ एक ही प्लेस तक मैं मेजर कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि इसका लीस्ट काउंट भी यही कहता था कि भाई साहब तुम इस स्केल से, लीस्ट काउंट मतलब क्या होता है? दिस इज द मिनिमम मेजरमेंट जो आप कर सकते हो। तो क्या कहता है कि भाई कम से कम जो आप मेजरमेंट कर सकते हो वो है डेसिमल के बाद एक प्लेस तक ही। आप जो मेजरमेंट कर सकते हो उसमें डेसिमल के बाद एक ही प्लेस तक मेजर कर सकते हो, उससे आगे नहीं कर सकते। तो ये तो दिक्कत होगी यार हमारे लिए। मान लो कोई रॉड हमारे पास मिल जाए, एक रॉड हमें मिल जाए जिसका लेंथ 1.24 सेंटीमीटर या 1.36 ले लो, 1.57 ले लो, फिर क्या करें सर? ऐसी चीजों को सॉर्ट करने के लिए, है ना, यहां पे ऐसी चीजों को सिंप्लीफाई करने के लिए क्या हुआ? वर्नियर कैलिपर का जन्म हुआ अराउंड 1631 में। ठीक है, तो अराउंड 1631 में वर्नियर कैलिपर का जन्म हुआ, और पेरी वर्नियर नाम के जो महान व्यक्ति थे इन्होंने इसको बनाया। तो क्या कहते हैं भाई कि मान लो एक लेंथ है 1.24 या फिर 1.51 सेंटीमीटर हो, 1.76 सेंटीमीटर हो, है ना, ऐसी लेंथ मेजर करनी है तो फिर मैं स्केल का यूज नहीं कर सकता। जैसे मान लो 1.24 की बात करें तो यहां से मेजर करना शुरू किया 1, हाँ सर ये 1, दिस इज योर 1.1, हाँ सर दिस इज योर 1.2, हाँ सर, और ये फिर आ गया नीचे 1.3। ओहो सर 1.2 के बाद सीधा 1.3 आया, पर मेरे को जो लेंथ मेजर करनी थी वो 1.24 थी। तो देखो 1.24, 1.2 और 1.3 के बीच में कहीं आ रहा है। 1.24, 1.2 और 1.3 के बीच में कहीं आ रहा है ना। तो यहां से एक बात तो साफ होगी कि ये स्केल मेरे को ये मेजरमेंट नहीं बता सकता। दिस इज योर 1.3, तो 1.2 और 1.3 के बीच में ये लेंथ आ रही है, इट इज ऑफ 1.24 सेंटीमीटर। तो क्या हुआ, इस स्केल ने 1.2 तक मुझे मेजरमेंट बता दी कि भाई 1.2 सेंटीमीटर तक तो होगा, लेकिन उसके आगे 0.04 के बारे में नहीं बता पाया। तो 1.2 तक उसने बोला बिल्कुल मैं 100% गारंटीड हूं कि ये जो रॉड आपने ली है
ये जो रॉड आपने कंसीडर करी है, इस रॉड का लेंथ 1.2 सेंटीमीटर तो है ही सही, लेकिन उसके बाद मैं नहीं बोल सकता कुछ कि वो कितना होगा। क्या पता वो 0.04 हो, क्या पता वो 0.06 हो, 0.05 हो। तो ये स्केल मुकर गया, बोलता भैया 1.2 तक तो ठीक है, लेकिन उसके बाद की जो प्लेस है ना, मुझे उसके बारे में नहीं पता कि यहां पे क्या आएगा। 1.2 तक तो मैं तुम्हें कंफर्म करता हूं कि भाई होगा ही होगा। तो आगे का कैसे पता करें? तो इसी चीज को ओवरकम करने के लिए यहां पे अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस तक मेजरमेंट की रिक्वायरमेंट पड़ी हम लोगों को। भैया पहला डेसिमल प्लेस, फर्स्ट डेसिमल प्लेस तो हो गया, दिस इज योर फर्स्ट डेसिमल प्लेस। यहां पे सेकंड डेसिमल प्लेस की बात कर रहे हैं ना। फर्स्ट डेसिमल प्लेस तक तो मेजरमेंट हो रहा था, लेकिन सेकंड डेसिमल प्लेस तक जाने में हमारी हालत खराब होगी, क्योंकि हमारा स्केल बेचारा फेल हो गया यहां पे, है ना। स्केल ने बोला भैया मैं नहीं कर सकता, मेरे बस की बात नहीं है, मैं सिर्फ फर्स्ट डेसिमल प्लेस तक आंसर दे सकता था। तो हमें कोई ऐसा डिवाइस चाहिए जो सेकंड डेसिमल प्लेस तक मेजर करे, थर्ड डेसिमल प्लेस तक मेजर करे, फोर्थ डेसिमल प्लेस तक भी मेजर करे। तो हमें ऐसे डिवाइसेस की जरूरत थी। तो हमारा मेजरमेंट अप टू 2 डेसिमल प्लेस करने के लिए 1631 में पेरी वर्नियर के नाम के एक साइंटिस्ट थे, जिन्होंने एक डिवाइस बनाया जिसका नाम था वर्नियर कैलिपर। और इसी वर्नियर कैलिपर को आज हम पढ़ेंगे, ठीक है। कि कैसा दिखता है सर ये वर्नियर कैलिपर? क्या वो ऐसे स्केल की तरह होता है? हाँ बताता हूं। वर्नियर कैलिपर कुछ इस प्रकार से होता है भाई, जिसमें हमारे पास 2 स्केल होती है। इस वाली जो स्केल है, जो बड़ी सी स्केल दिख रही है, इसको कहते हैं मेन स्केल। क्या बोलेंगे इसका आप? मेन स्केल। तो ये जो बड़ा वाला स्केल है इसको बोलते हैं मेन स्केल। फिर तुम नीचे देखोगे तो यहां पे एक छोटा स्केल भी मिलेगा तुम्हें। ये जो छोटा वाला स्केल होता है इसको कहते हैं वर्नियर स्केल। क्या बोलेंगे इसको? वर्नियर स्केल बोलेंगे, ठीक है। तो क्या बोले भाई कि वर्नियर कैलिपर कैसा दिखता है? वर्नियर कैलिपर ऐसा दिखेगा बढ़िया तरीके से। हाँ सर स्केल की तरह ही दिख रहा है, बट उसमें कुछ चीजें एक्स्ट्रा जोड़ दी साथ में। हाँ तो ये अपना होता है मेन स्केल। मेन स्केल मिलीमीटर्स में भी होता है, कुछ लोग सेंटीमीटर में भी ले लेते हैं, तो घबराने वाली बातें नहीं है। नीचे होता है वर्नियर स्केल। देखो कुछ लोग क्या बोलेंगे कि मेन स्केल आपका मिलीमीटर में होगा, है ना। तो यही वाली चीज हम कंसीडर कर लेते हैं कि मेन स्केल हमारा मिलीमीटर्स में है। नीचे आता है वर्नियर स्केल, जिसका मुझे कोई आइडिया नहीं है कि सर ये मिलीमीटर में है या सेंटीमीटर में, है ना। सेंटीमीटर में तो खैर हो ही नहीं सकता, पर मिलीमीटर में है कि नहीं है ये मुझे नहीं पता। वर्नियर स्केल के हम ये पता नहीं पाते कि वो स्केल मिलीमीटर्स में है या सेंटीमीटर में। ठीक है सर कोई बात नहीं। फिर हम आगे आए, हमने बोला सर यहाँ पे एक थंब स्क्रू होता है। ये वर्नियर स्केल ना स्लाइड हो सकता है, ये वर्नियर स्केल खिसकता रहता है इसके ऊपर, ये मेन स्केल पे ऐसे स्लाइड करता है। तो वो स्लाइड करने के लिए ऐसे नहीं इसको पकड़ के खींच दिया, ये थंब स्क्रू होता है, इसको रोल करते हैं। देखो ऐसे ऐसे पकड़ के इसको पीछे की तरफ रोल करते हैं। पीछे की तरफ रोल करोगे तो पीछे की तरफ खिसक के आ जाएगा, ठीक है। तो ये वर्नियर कैलिपर है जिसमें एक मेन स्केल होता है, एक वर्नियर स्केल होता है, ये थंब स्क्रू, जिससे कि हम इस वर्नियर स्केल को स्लाइड करवा सके। इसको कहते हैं एक्सटर्नल जॉज, इसको कहते हैं इंटरनल जॉज। क्या काम है इनका? इनका काम होता है कि किसी भी स्फेरिकल बॉडी का, किसी भी स्फेरिकल बॉडी का डायमीटर फाइंड करने का। कैसे? मान लो एक बॉल तुम्हें दे दी जाए, ठीक है, एक स्फेयर है यहां पे, और बोला गया कि भाई साहब इस स्फेयर का डायमीटर बताओ कितना होगा। अब तुम क्या करोगे? स्केल का यूज करोगे? हाँ स्केल का यूज करोगे? नहीं सर नहीं कर सकते ना। तो अगर आपसे बोल दिया जाए कि एक स्फेयर है जिसका डायमीटर आपको बताना है, तो आप क्या स्केल का यूज करने वाले हो? नहीं कर सकते हो स्केल का यूज। कैसे करोगे? सर स्केल को यहां रखेंगे। अरे भैया बॉल है ये, बॉल में स्केल को कैसे? सर्कल होता तो अलग बात थी, सर्कल होता तो एक बारी के लिए मैं दिमाग लगा लेता, बट इट इज नॉट अ सर्कल, इट इज अ स्फेयर। बॉल है। एक बॉल का डायमीटर फाइंड करने के लिए क्या करोगे? सर हम इस बॉल को काट देंगे, काटने के बाद स्केल से मेजर। अरे यार इतना कौन करेगा? फिर तो तुम्हारा ये जो ऑब्जेक्ट है वो तो डिस्ट्रॉय हो गया ना। फिर हर बारी ये चीज थोड़ी करोगे कि सर मुझे इस बॉल का डायमीटर फाइंड करना है, पहले इसको काट देता हूं मैं, फिर इसका मेजर कर लूंगा। ऐसा नहीं होता यार। तो ऐसी चीजों के लिए हम यूज करते हैं वर्नियर कैलिपर का। क्या करना है? ये स्फेयर को उठाया, इस स्फेयर को यहां पे लाके पुट किया, यहां पे लाए पुट किया स्फेयर को, देखा, तो फिर यहां पे मेजरमेंट करते हैं। कैसे करते हैं मेजरमेंट? कैसे वर्नियर कैलिपर को रीड करना है, कैसे उसका मेजरमेंट को पढ़ना है, वो मैं बताऊंगा। बट हां ये स्फेयर को उठा के यहां रख दो तो आप उसका क्या फाइंड कर पाओगे? डायामीटर। अगर इस स्फेयर को यहां पुट कर दोगे तो आप इसका क्या फाइंड कर सकते हो? डायामीटर फाइंड कर सकते हो। ठीक है सर कर लेंगे, बहुत बढ़िया।
अच्छा, अगर तुमसे वो बोल दे कि यार एक बात बताओ कि किसी का इंटरनल डायमीटर है ना, जैसे कि एक पतली सी पाइप है तुम्हारे पास, एक पतली पाइप है तुम्हारे पास, और तुमसे बोला गया कि भाई इस पाइप का जरा डायमीटर बताओ तो कितना होगा, है ना। अब पाइप तो सर क्या होता है ना कि थोड़ी सी थिकनेस होती है पाइप में, पाइप ऐसे नहीं होती बिल्कुल पतली हो, पाइप में होती है थोड़ी सी थिकनेस। तो आपने देखा होगा एक इनर लेयर होता है और एक आउटर लेयर होता है ना। तो एक होता है बेटा इनर लेयर, एक होता है आउटर लेयर। पाइप ऐसी होती है अगर आपने देखी हो तो, ठीक है। तो बोलता है कि भाई इसका इनर डायमीटर कितना होगा, इसका इनर डायमीटर कैसे निकालोगे। कुछ नहीं सर, ये है जॉ, इसको पकड़ो, ये इंटरनल जॉ को अंदर घुसा दो, तो इंटरनल जॉज अंदर सेट हो जाते हैं बिल्कुल यहाँ पे ऐसे, ठीक है। ये आउटर डायमीटर वाली बात होगी। तो हमारी पाइप ऐसे होती है, ये जॉज को मैंने क्या किया, पाइप के अंदर की तरफ घुसा दिया। ये जो इंटरनल जॉज है ये पाइप के अंदर ऐसे फिट कर देते हैं, इससे क्या होता है आप पाइप का इनर डायमीटर भी फाइंड कर सकते हो। तो बेसिकली मैं किसी भी वर्नियर कैलिपर का यूज किस किस काम के लिए कर सकता हूं सर, इनर डायमीटर फाइंड करना है, आउटर डायमीटर फाइंड करना है, आपको लेंथ फाइंड करना है, या फिर आपको डेप्थ फाइंड करनी हो, है ना। तो मैं बोल दिया जाए भैया पाइप है, पाइप की डेप्थ बताओ कितनी है, कितनी गहरी है ये पाइप, तो क्या करोगे, इसके लिए ये वाला पार्ट यूज करते हैं, डेप्थ मेजरिंग ब्लेड कहते हैं इसको, इसका यूज करते हो। क्या करेंगे भाई, इसको इसके अंदर ऐसे ऊपर की तरफ इंसर्ट कर देंगे, तो वो जो भी जितना भी लेंथ आएगा वो यहाँ पे मेजर करते हैं उसको फिर, ठीक है। पर हमारे लिए जो काम का है वो है लेंथ फाइंड करने का, हमारा काम है डायमीटर फाइंड करने का, डेप्थ वगैरह हम नहीं फाइंड करते हैं ना। तो बेसिकली वर्नियर कैलिपर कुछ इस प्रकार से दिखेगा, जिसमें एक मेन स्केल होता है, एक वर्नियर स्केल होता है, एक होता है एक्सटर्नल जॉज आउटर डायमीटर फाइंड करने के लिए, एक होता है इंटरनल जॉज इनर डायमीटर फाइंड करने के लिए, और एक होता है डेप्थ मेजरिंग ब्लेड जिससे कि आप डेप्थ को मेजर कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसा कुछ दिखता है हमारा वर्नियर कैलिपर, उम्मीद करता हूं समझ आ रही होगी। नॉर्मल स्केल से थोड़ा सा हटके है ये, नॉर्मल स्केल में सिर्फ एक ही पार्ट होता था, उस सब मेजरमेंट करते थे, लेकिन ये स्केल कुछ अलग है और यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा चीजें इसमें जोड़ी गई है जिससे कि हम क्या करें, इजीली मेजरमेंट्स कर सकें। तो अभी मैं ये स्पेसिफाई नहीं करूंगा कि हम मेजर स्केल मेन स्केल को किस में मेजर करते हैं, ठीक है, आगे जाके डिफाइन करते हैं इसको। तो भाई वर्नियर कैलिपर ऐसा दिखता है। आगे आओ फटाफट से, यहाँ पे देखो ऑन द अपर प्लेट मेन स्केल इज प्रिंटेड विच इज सिंपली एंड मिलीमीटर स्केल। देखो भाई ये जो मेन स्केल होता है वो जनरली मिलीमीटर्स में रहता है, ठीक है। सेंटीमीटर में भी ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सेंटीमीटर में लीस्ट काउंट कुछ और होगा, मिलीमीटर में लीस्ट काउंट कुछ और हो जाएगा। ये जो मेन स्केल है बेटा, मेन स्केल मेजर किया जाता है मिलीमीटर में, जनरली मोस्ट ऑफ द केस में ऐसे रहेगा, ठीक है। तो अपर साइड पे जो होता है वो होता है मेन स्केल जो कि मिलीमीटर्स में होता है, नीचे की तरफ होता है वर्नियर स्केल, ठीक है। यहां पे होता है वर्नियर स्केल जो कि थोड़ा सा कंप्रेस्ड स्केल होता है। कंप्रेस्ड मतलब सर, मतलब कि जो आपने देखा होगा यहां पे, तो मेन स्केल के डिवीजन देखो कितने खुले खुले हैं, बढ़िया तरीके से दिख रहे हैं, लेकिन वर्नियर स्केल के जो डिवीजन है वो पास पास है, चिपके हुए हैं। मेन स्केल के डिवीजन कितने खुले खुले से हैं हमें दिख रहा है, लेकिन वर्नियर स्केल के डिवीजन कंप्रेस्ड है, पास पास चिपके हुए हैं थोड़ा सा। यानी कि जो डिवीजन है वर्नियर स्केल पे वो मेन स्केल के डिवीजन से कम है। अरे मेन स्केल के डिवीजन, अरे डिवीजन मतलब ये कितने बार डिवाइड किया गया है इसको, 1 मिलीमीटर में कितने डिवीजन है, साफ दिख रहा है सर। 1 मिलीमीटर में कितने डिवीजन है, साफ दिख रहा है। तो यहां पे डिवीजन जो है वो बढ़िया तरीके से क्लियरली विजिबल है। लेकिन अगर वही बात मैं वर्नियर स्केल की करता हूं तो डिविजन्स जो है वो प्रॉपर्ली मुझे नहीं दिखते, मतलब वो डिविजन्स जो है कंप्रेस्ड है, पास पास है वो डिविजन्स। बहुत बढ़िया, ठीक है, विच इज अ बिट कंप्रेस्ड। इट्स वन पार्ट इज ऑफ 0.9 मिलीमीटर। देखो भाई ये बात बोलना भी मैं जरूरी नहीं समझता हूं कि जो डिवीजन होता है वर्नियर स्केल का वो 0.9 मिलीमीटर होता है। ये बात मैं अभी नहीं बोलूंगा, ये बात आगे चल के डिस्कस इसलिए करेंगे क्योंकि देखो ये वाला केस होता है, अभी तुम जब जेई सॉल्व करोगे तो कुछ सवाल ऐसे आ जाते हैं जिसमें ये वाली बात नहीं लगती। 95% केसेस में, 95 to 97% केसेस में बात कर लूं तो आपके पास यही केस आने वाला है जिसमें जो वन पार्ट होता है या फिर वन वर्नियर स्केल डिवीजन जो होता है वो 0.9 टाइम्स होता है मेन स्केल डिवीजन के। ये होता है 95 to 97% केसेस में यही होता है। लेकिन जब हम जेई एडवांस पे जाते हैं तो वहां पे कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें ये वेरी कर जाता है। फिर अगर ये वेरी कर गया तो क्वेश्चन पूरा चेंज हो जाएगा फिर। तो इसलिए मैं बोलता हूं ऐसा याद मत कर लेना कि हमेशा यही होगा, एडवांस सॉल्व करोगे पिक्चर चेंज हो जाती है वहां पे।
तो वहां पे कुछ और भी बन सकता है फिर, है ना। तो अभी इसलिए इसको ऐसा नहीं बोलता हूं याद करने के लिए, तुम लोग बस हाँ नोट कर लो। सो 10 वर्नियर स्केल डिवीजन जो होते हैं वो 9 मिलीमीटर के हैं, और एक वर्नियर स्केल डिवीजन जो होता है 0.9 मिलीमीटर का हो जाता है। क्या मतलब सर इसका, समझे नहीं, थोड़ा सा क्लैरिटी दो, अभी देते हैं। अभी कहा जाता है कि जब आप यहां पे स्केल बनाते हो तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में बनाते हैं ना सर, बार बार ऐसा डायग्राम तो बनाएंगे नहीं, तो हमने क्या किया, सिंपल डायग्राम बनाया। तो दिस इज योर मेन स्केल, यहां पे 0 हो जाता है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये 0 होता है, यहां पे 1 होता है। फिर आगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहां पे 2 हो जाएगा। तो आपका मेन स्केल चल रहा है, ठीक है। यहां पे नीचे बनाते हैं हम लोग वर्नियर स्केल। तो वर्नियर स्केल थोड़ा सा कंप्रेस्ड होता है बेटा। कंप्रेस्ड होने के कारण क्या होता है, इसके डिविजन्स पास पास होते हैं। तो इसका 0 तो यही बन गया, लेकिन ये देखो इसके डिवीजन में रेड कलर से बना देता हूं। तो वर्नियर का पहला 0 तो यही हो गया, उसके अलावा यहाँ पे 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 और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, 6 7 8 9 10, एक और आएगा यहाँ पे। चलो पूरा बना देता हूँ फिर से, डिवीजन सेट करना बहुत भारी काम है इसमें ना। एनीवेज कोई नहीं, कर देंगे अभी। सो दिस इज योर मेन स्केल, यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नीचे बनाता हूँ मैं वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल को बनाया हमने, दिस इज योर वर्नियर स्केल, ठीक है। तो यहाँ पे तो 0 आ गया, कंप्रेस्ड है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सो यहां पे क्या कहा जाता है कि भाई साहब जितने में इसके 10 डिवीजन होते हैं, जितने में मेन स्केल के 10 डिवीजन होते हैं उतने में वर्नियर के 9 डिवीजन हो जाते हैं। जितने में मेन स्केल के 10 डिवीजन होते हैं उतने में वर्नियर के 9 डिवीजन हो जाते हैं। वेट अ सेकंड, इसको थोड़ा और क्लियरली करके बना देता हूं। ये वर्नियर स्केल, ये मेन स्केल, 0 1 2 3 5 6 8 9 10। हाँ ठीक है। तो क्या बोला, जितने में इसके 10 डिवीजन होते हैं उतने में इसके 9 डिवीजन हो जाते हैं, ऐसा नहीं बोलते हैं। जितने में मेन स्केल के 9 डिवीजन होते हैं उतने में वर्नियर के 10 डिवीजन हो जाते हैं। आप देखो मेन स्केल के यहां तक 9 डिवीजन्स हुए हैं और वर्नियर के यहां तक 10 डिवीजन्स हो चुके हैं। मेन स्केल का 10वां डिवीजन यहां रह गया है, मेन स्केल का 10वां डिवीजन ये रह गया है। यहां तक मेन स्केल के 9 डिवीजन हुए और यहां पे वर्नियर के 10 डिवीजन्स हो चुके हैं। तो क्या बोलते हैं भाई, 10 डिवीजन जो होते हैं वर्नियर स्केल के, वो इसको कहां से बताऊं, ऐसे बताऊं, इसको ऐसे लिखते हैं, 10 divisions of the vernier scale is equals to 9 divisions of the main scale. So 1 division of the vernier scale is equals to 9 by 10 division of the main scale. So 1 vernier scale division comes out to be 0.9 times of the main scale division. मैंने क्या बोला था, मेन स्केल को आप मिलीमीटर में लोगे, मेन स्केल को अगर आपने मिलीमीटर में लिया तो वन वर्नियर स्केल कितना हो जाएगा, 0.9 मिलीमीटर। तो 1 वर्नियर स्केल डिवीजन कितना हो जाएगा, 0.9 मिलीमीटर हो जाएगा। अगर आपने मेन स्केल को मिलीमीटर्स में लिया है तो वर्नियर स्केल का जो होगा वो 0.9 मिलीमीटर हो जाएगा, क्योंकि मेन स्केल के 9 डिवीजन वर्नियर स्केल के 10 डिवीजन के बराबर हो जाता है। यहाँ पे ये 10 डिवीजन हो गए उसके। मेन स्केल के जो 9 डिवीजन है वो वर्नियर के 10 डिवीजन के बराबर हो जाते हैं, है ना। तो मेन स्केल के 9 डिवीजन वर्नियर के 10 डिवीजन के बराबर हो जाता है, उसके हिसाब से देखा गया तो वहां लिख दिया 10 डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल बराबर हो जाएगा 9 डिवीजन ऑफ द मेन स्केल। तो 1 डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल इक्वल्स टू 9 बाय 10 डिवीजन ऑफ द मेन स्केल। तो 1 वर्नियर स्केल डिवीजन बराबर है तो 0.9 मेन स्केल डिवीजन। तो यहां से 1 वर्नियर स्केल डिवीजन जो होता है वो 0.9 मिलीमीटर हो जाता है। ठीक है, ठीक है सर। अच्छा एक बात बताओ, मेन स्केल का एक डिवीजन कितना होगा? 1 मेन स्केल डिवीजन इज योर 0.1
मिलीमीटर, नहीं कि 1 मिलीमीटर का, अरे 1 मिलीमीटर का। भाई देख लो फटाफट से, देखो यहां से 0 से शुरू हुए 10 तक गए, 0 से शुरू हुए 10 तक गए, तो बेसिकली 0 से यहां तक गए 10, तो ये 10 मिलीमीटर हो गया। ये कितना हो गया? 10 मिलीमीटर हो गया। हुआ यहां से लेके यहां तक इतना सा पार्ट, दिस इज ऑफ 1 डिवीजन। भाई साहब 10 डिवीजन बराबर 10 मिलीमीटर था यहां पे, तो एक डिवीजन 1 मिलीमीटर का हो जाएगा। हाँ सर, तो 1 मेन स्केल डिवीजन जो है वो 1 मिलीमीटर का हो गया। देख लो 1 मेन स्केल डिवीजन जो है वो 1 मिलीमीटर का हो गया, 1 वर्नियर स्केल डिवीजन जो है 0.9 मिलीमीटर का हो गया। तो यहां पे इसका जो लीस्ट काउंट निकालते हैं वो होता है 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। इसका जो लीस्ट काउंट होता है वो कितना होता है? 1 मेन स्केल डिवीजन। लीस्ट काउंट की बात करें तो इट इज 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। तो सॉल्व किया तो 1 मिलीमीटर माइनस का 0.9 मिलीमीटर, तो आंसर आएगा 0.1 मिलीमीटर। अगर आप मिलीमीटर में लोगे तो 0.1 मिलीमीटर आएगा, सेंटीमीटर में बात करें तो 0.01 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, तो सेंटीमीटर के हिसाब से देखें तो सेकंड डेसिमल प्लेस तक आपको वर्नियर कैलिपर लेके जाने वाला है। मिलीमीटर के हिसाब से देखें तो 1 डेसिमल प्लेस मिलीमीटर तक मैं अगर बात कर रहे हैं तो 1 डेसिमल प्लेस तक वर्नियर कैलिपर आपको लेके जाएगा। ठीक है, द ऑब्जेक्ट विच इज टू बी मेजर्ड इज फिटेड बिटवीन द जॉज एज शोन इन फिगर। ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे जो भी ऑब्जेक्ट जिसका डायमीटर आपको फाइंड करना है आप इसके बीच में फिट करो तो आपको आंसर मिलेगा। समझ रहे हो बात को? नोट कर लो, मैं इसको फिर से दोबारा से तरीके से एक्सप्लेन कर दूंगा, उसमें फिर से क्लैरिटी आ जाएगी। फिलहाल इसको नोट कर लो। डायग्राम इतना कॉम्प्लेक्स बनाने की जरूरत नहीं है, ऐसे वाले डायग्राम बना सकते हो। ऊपर वाला मेन स्केल होगा, नीचे वाला वर्नियर स्केल होगा। मेन स्केल के जो 9 डिवीजन है वो वर्नियर स्केल के 10 डिवीजन से मैच करते हैं। तो यहाँ पे इसका जो लीस्ट काउंट आएगा वो 0.1 मिलीमीटर का आएगा। अच्छा, वो भी बताऊंगा कैसे आया वो, है ना। ये फॉर्मूला क्यों बना वो भी मैं आपको बताऊंगा अभी। फिलहाल इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। किया नोट? चलो भाई एक बार फिर से समझा देता हूं ताकि चीजें बहुत ही ज्यादा तरीके से क्लियर हो जाए। मैंने बोला कि यार मान लो मेरे पास एक यहाँ पे स्केल है जो मैंने मेंशन किया है एज अ मेन स्केल, तो ये हमारे पास मेन स्केल हो जाएगा। इसकी थोड़ा सा थिकनेस मैं बढ़ाऊंगा, ठीक है, और इसकी थिकनेस को बढ़ाते हैं। कहाँ से बढ़ाऊँ, कहाँ से बढ़ाऊँ, कहाँ से बढ़ाऊँ? हाँ, लाइन थिकनेस को, बस चलो ठीक है। हाँ सर ठीक है। फिर एक और मैं बना लेता हूँ जिसको कि कहते हैं हम लोग वर्नियर स्केल। ये वर्नियर स्केल, इसको थोड़ा सा आगे खिसका दिया, बस। थिकनेस इसकी भी बढ़ा दूं, लाइन थिकनेस थोड़ी सी और, बस इसको आगे लेके आऊं, बस ठीक है, हो गया। सो एक हो गया है हमारा मेन स्केल, एक बन गया हमारा वर्नियर स्केल। सो दिस इज योर मेन स्केल, दिस इज योर वर्नियर स्केल, है ना। मार्किंग्स की बात करें तो मार्किंग कर लेते हैं यहाँ पे। दिस इज द 0 ऑफ द मेन स्केल, दिस इज द 0 ऑफ द वर्नियर स्केल। देखो अभी क्या है, इसमें एक 0 एरर भी होता है ना, तो 0 एरर को अभी हम चर्चा में नहीं लेके आ रहे। अभी हम कंसीडर कर रहे हैं कि जो हमारा वर्नियर कैलिपर है इट इज फ्री फ्रॉम द 0 एरर, कोई एरर नहीं है अभी इसमें। ठीक है, डिवाइस का एक इनबिल्ट एरर भी होता है, पर वो सारे इनबिल्ट एरर्स को हम अभी कंसीडर नहीं कर रहे। अभी हमारा जो डिवाइस है इट इज फ्री फ्रॉम एरर, है ना, फ्री फ्रॉम एरर। तो जो भी मैं यहाँ पे वर्नियर कैलिपर की बात कर रहा हूं इट इज ऑल फ्री फ्रॉम एरर, कोई एरर नहीं है। तो ये मत बोलना सर 0 एरर कहाँ गया, है ना, नहीं। 1 2 3 4, ये 5 6 7 8 9, ये 10 मिलीमीटर्स में सारी कहानी चल रही है। तो यहाँ पे 10 मिलीमीटर्स ले लिया मैंने। तो मेन स्केल को मैं मेजर कर लेता हूँ यहाँ पे, चलो मिलीमीटर्स में, चाहो तो सेंटीमीटर्स में भी ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सो दिस इज योर 10 सेंटीमीटर या फिर 10 मिलीमीटर या फिर 1 सेंटीमीटर। अरे समझ रहे हो ना यार, 10 मिलीमीटर 1 सेंटीमीटर। तो अगर आप सेंटीमीटर में लोगे तो यहाँ पे 1 सेंटीमीटर होगा, अगर आपने मिलीमीटर में लिया तो 10 मिलीमीटर होगा। अरे क्या फर्क पड़ता है उससे, 10 मिलीमीटर 1 सेंटीमीटर के बराबर होता है। फिर मैंने वर्नियर स्केल को बनाया। वर्नियर स्केल के जो मार्किंग्स थे वो थोड़े से कंप्रेस है। गलत बना दिया, इसको थोड़ा सा इधर बना दो। 6 5 6
हाँ ठीक है, यहाँ पे ले लेते हैं। चलेगा? बिल्कुल सर चलेगा, मना कौन कर रहा है इसके लिए, है ना? बहुत बढ़िया। सो यहां तक हमारी कहानी बन रही है बढ़िया। हमने क्या बोला कि सर जो मेन स्केल की डिवीजन है वो 9 है। यहां से लेके यहां तक जो भी बात करी हमने वो सारे 9 डिवीजन्स की बातें हुई है ना, यहां से लेके यहां तक जो हुए 9 डिवीजन हुए, और इसके यहां पे इससे लेके यहां तक 10 डिवीजन्स हुए। सो उधर हमने देखा तो वो हुए हैं 9 डिवीजन, इधर देखा तो 10 डिवीजन हो गए। सो क्या बोले भाई इसके लिए हम लोग कि 9 डिवीजन्स ऑफ द वर्नियर स्केल, 9 मेन स्केल डिवीजन, मेन स्केल के जो डिवीजन है वो बराबर आ रहे हैं 10 वर्नियर स्केल डिवीजन। सही है? तो वर्नियर स्केल का डिवीजन निकालना था तो इसको उल्टा लिख लेते हैं, तो 10 वर्नियर स्केल डिवीजन बराबर आ रहे हैं 9 मेन स्केल डिवीजन के। सो एक वर्नियर स्केल डिवीजन जो होगा वो 9/10 टाइम्स ऑफ मेन स्केल डिवीजन हो जाएगा। ये हमारे केस जो है जनरली यही चलता है, बाकी मैं चाहता हूं कि इसका एक जनरल फॉर्मूला तुम याद कर लो, वो जनरल फॉर्मूला ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है? सो यहां से बोला वर्नियर स्केल डिवीजन जो होगा वो 0.9 टाइम्स ऑफ मेन स्केल डिवीजन हो जाएगा, और मेन स्केल का एक डिवीजन जो है वो 1 मिलीमीटर का है। तो 1 मेन स्केल डिवीजन जो है वो 1 मिलीमीटर का है बेटा। देख लो भाई, ये 10 डिवीजन है कितना, 10 मिलीमीटर। ये 10 डिवीजन है 10 मिलीमीटर का, तो एक डिवीजन 1 मिलीमीटर का, तो यहां पे हो जाएगा 0.9 मिलीमीटर। और इसी का मैं एक जनरल फॉर्मूला बता देता हूं। देखो भाई 90 to 95% केस में, 95% केसेस में ये वाली बात चल जाएगी, लेकिन क्या होता है ना कि हम देते हैं एडवांस। अब एडवांस दिया तो वहां पे वो बैंड बजा देता है कभी कभार, तो एक जनरल फॉर्मूला इसका मैं याद करवा देता हूं तुम लोगों को। ठीक है? तो 95% केसेस में तो काम बन जाएगा इससे हमारा, लेकिन क्या होता है ना कि कभी कभार उसका दिमाग चल गया सामने वाले का, तो सामने वाले का अगर दिमाग चल गया तो वो फिर कुछ भी चलाएगा, है ना? तो भाई हमें क्या एक जनरल केस याद कर लेते हैं, तो जनरल केस हम बना लेते हैं इसका जनरल केस। जनरल केस कहता है कि अगर मान लो कि n वर्नियर स्केल डिवीजन्स बराबर हो जाएगा m टाइम्स ऑफ मेन स्केल डिवीजन के। एक जनरल फॉर्मूला बना रहा हूं, कुछ भी बन सकता है उसमें, फिर 9-10 का जरूरी नहीं है। 95% केस में हो सकता है तुम्हारा यही बने, लेकिन रिमेनिंग 5% कुछ और भी आ सकता है। तो एक जनरल केस याद करवा देता हूं। n वर्नियर स्केल डिवीजन जो है वो 10m टाइम्स ऑफ मेन स्केल डिवीजन है, तो 1 वर्नियर स्केल डिवीजन जो हो जाएगा वो m/n मेन स्केल डिवीजन के बराबर होगा। अभी इसको डब्बे में बंद करो, ये याद रखना। कुछ बच्चे क्या होता है इसको याद कर लेते हैं कि सर हाँ याद हो गया कि 1 वर्नियर स्केल जो होता है वो 0.9 मिलीमीटर होगा। अब कुछ बच्चों के दिमाग में बात बैठ गई, दिमाग में याद कर लिए। अब क्या होता है कभी कभार वो केस चेंज कर देता है, बोलता है भैया 10 वर्नियर स्केल डिवीजन जो है वो 8 मेन स्केल डिवीजन के बराबर हो गया। अब तुम्हारा 1 वर्नियर स्केल डिवीजन 0.9 की जगह 0.8 मिलीमीटर हो जाएगा। फिर बैंड बच गई, इसमें बच गई ना बैंड। अब क्वेश्चन चेंज हो गया फिर तुम्हारा। कभी कभार बोल देगा 10 वर्नियर स्केल डिवीजन जो है वो 11 मेन स्केल डिवीजन के बराबर है, तो 1 वर्नियर स्केल डिवीजन आपका 1.1 मेन स्केल डिवीजन के बराबर हो जाएगा। बच गई बैंड। इसलिए बोल रहा हूं 95% केसेस में यही होता है, लेकिन भाई कुछ केसेस में वो चेंज कर देगा कहानी को, तो इस बात को ध्यान रखना, थोड़ा सा ये वाली बातें ध्यान रखना इस चीज का। ठीक है? चलो भाई बहुत बढ़िया। सर क्या ऐसा भी होता है क्या कि जो वर्नियर स्केल डिवीजन है वो ज्यादा हो गएंगे मेन स्केल डिवीजन से? कुछ केस कभी कभार, बहुत ही रेयरली कुछ तुमसे बोल दे जिसमें कि जो वर्नियर स्केल डिवीजन है वो मेन स्केल डिवीजन से ज्यादा हो जाए। जनरली जो हमारा 95% का केस है उसमें हम बोलते हैं कि मेन स्केल डिवीजन जो होते हैं वो वर्नियर स्केल डिवीजन से ज्यादा ही होता है। जैसा कि यहां देखो मेन स्केल डिवीजन कितना है 1 मिलीमीटर का, और एक वर्नियर स्केल डिवीजन कितना आ रहा है 0.9 मिलीमीटर का। देखा? तो मेन स्केल डिवीजन 1 मिलीमीटर का है, वर्नियर स्केल डिवीजन 0.9 मिलीमीटर का है, तो मेन स्केल डिवीजन बड़ा हुआ ना वर्नियर स्केल डिवीजन से। हाँ सर बिल्कुल। चलो अब मैं आपको लीस्ट काउंट फाइंड करना सिखाता हूं। तो 1 वर्नियर स्केल डिवीजन इज योर
0.9 मिलीमीटर। अब मैं आपको लीस्ट काउंट निकालना सिखाता हूं इसका, ठीक है। तो कैसे एक वर्नियर कैलिपर का मैं लीस्ट काउंट फाइंड करता हूं, तो आओ जरा नेक्स्ट पेज पे इस पर चर्चा करते हैं। हमने बोला कि यार ठीक है, हमने फिर से एक मेन स्केल बनाया यहां पे, ठीक है। इसको थोड़ा थिक कर देते हैं, हाँ सर, बहुत बढ़िया। फिर मैंने एक बनाया यहां पे वर्नियर स्केल डिवीजन, इसको भी थोड़ा थिक कर देता हूं मैं, हो जाएगा सही, बढ़िया। अब मैंने कहा कि भाई ये हमारा मेन स्केल डिवीजन हो गया, ये हमारा वर्नियर स्केल डिवीजन हो गया। मान लो ये एक डिवीजन है मेन स्केल का, इसको मैंने नाम दिया x। x इज द डिवीजन ऑफ द मेन स्केल, y इज द डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल, तो यार यहां पे अगर कोई तुमसे पूछ ले कि मिनिमम मेजरमेंट क्या कर सकता है, ये जो वर्नियर कैलिपर है जिसमें एक डिवीजन मान लिया x है, मेन स्केल का एक डिवीजन यहां पे x मान लिया, वर्नियर स्केल का एक डिवीजन मैंने y मान लिया, तो बताओ जरा कि मिनिमम मेजरमेंट कितना हो सकता है। सर मेन स्केल का एक डिवीजन x है, वर्नियर स्केल का एक डिवीजन y है, मैं पूरे मेजरमेंट की बात नहीं कर रहा हूं, एक सिंगल डिवीजन के लेंथ की बात करता हूं, ठीक है। जैसे कि आपने क्या बोला था कि जो हमारे पास स्केल होता है उसकी जो लीस्ट काउंट होता है सर उसका एक डिवीजन होता है, हाँ बिल्कुल। अगर आप बात करो एक स्केल की जो सेंटीमीटर में मेजर कर रहा है, तो इसका जो लीस्ट काउंट होता है ये तो पूरा 1 सेंटीमीटर हो, ये जो है दिस इज द लीस्ट काउंट, जो कि कितना होता है 0.1 सेंटीमीटर होता है ना। तो अगर एक नॉर्मल स्केल के लिए जब आपने लीस्ट काउंट को 0.1 सेंटीमीटर लिखा था तो कैसे लिखा, सर ये पूरा 1 सेंटीमीटर का, और जो इसका लीस्ट काउंट होगा वो क्या होगा, एक डिवीजन। इसका जो लीस्ट काउंट होगा इट इज 1 डिवीजन ऑफ द मेन स्केल, इट्स अ 1 डिवीजन ऑफ द स्केल। तो वैसे ही मैंने वर्नियर कैलिपर में भी कोशिश करी लीस्ट काउंट फाइंड करने की। तो मैंने बोला मान लो दिस इज द 1 डिवीजन ऑफ द मेन स्केल, दिस इज द 1 डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल, यहां पे वर्नियर स्केल हो जाएगा, ये मेन स्केल हो जाएगा। दिस इज द 1 डिवीजन ऑफ द मेन स्केल, दिस इज द 1 डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल। व्हाट इज द लीस्ट मेजरमेंट जो कि मैं इस वर्नियर कैलिपर से कर सकता हूं, क्या लीस्ट मेजरमेंट होगा जो मैं इस वर्नियर कैलिपर से कर सकता हूं। सर इस स्केल की बात करें, नॉर्मल स्केल की बात करें, तो नॉर्मल स्केल में जो लीस्ट काउंट था इट इज द 1 डिवीजन ऑफ द स्केल, यहां पे जो लीस्ट काउंट था इट इज द 1 डिवीजन ऑफ द स्केल। बट यहां पे अगर मैं बात करूं तो यहां पे दो स्केल है, तो मैं किसको कंसीडर करूं, क्या मैं मेन स्केल को देखूं या वर्नियर स्केल को देखूं। भाई मेरे हिसाब से यहां पे जो मिनिमम मेजरमेंट हो सकता है वो हो सकता है ये वाला, तुम भी बताना तुम्हें क्या लगता है, Z। यहां पे जो सबसे छोटा लेंथ होगा वो आई थिंक Z का ही होने वाला है। X का लेंथ बड़ा है, Y का लेंथ उससे छोटा और Z का लेंथ सबसे छोटा। तो सबसे छोटी लेंथ जो यहां मेजर कर सकते हो वो कौन सी वाली होगी, X की, Y की या फिर Z की। ये पूरा स्केल नहीं है, दिस इज नॉट द स्केल, दिस इज द 1 डिवीजन ऑफ द मेन स्केल। X इज द 1 डिवीजन ऑफ द मेन स्केल, Y इज द 1 डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल। और मैं तुमसे बोल रहा हूं कि लीस्ट मेजरमेंट यहां पे क्या कर सकते हो, सबसे छोटी मेजरमेंट आप क्या कर सकते हो। तो सर देखा जाए तो Z सबसे छोटा लेंथ होगा यहां पे, Z से थोड़ा सा बड़ा लेंथ Y से थोड़ा बड़ा लेंथ X। तो सबसे छोटी लेंथ जो मेजर कर सकते हैं यहां पे वो कौन सी होगी, X की, Y की या Z की। सो मेरे हिसाब से Z इज द स्मॉलेस्ट मेजरमेंट जो हम कर सकते हैं यहां पे। बेसिकली जो स्मॉलेस्ट मेजरमेंट हम यहां कर सकते हैं वो कौन सी है, Z की। सोच के बताओ ये बात, Z से बड़ा Y से बड़ा X। तो सर सबसे छोटी मेजरमेंट जो यहां हो सकती है ना तो वो Y है ना तो वो X है, वो है Z। सबसे छोटी मेजरमेंट जो यहां हो सकती है वो है Z की। जैसे यहां पे सबसे छोटी मेजरमेंट क्या थी, 1 डिवीजन ऑफ द स्केल 0.1 सेंटीमीटर, वैसे यहां पे सबसे छोटी लेंथ है Z की। और Z कैसे मिलेगा, X माइनस Y करके। तो Z मिलेगा X माइनस Y करके,
क्या z मुझे x माइनस वाई करने से मिल जाएगा? जी हाँ, z आपको तभी मिलेगा जब आप x माइनस वाई करेंगे। ठीक है सर। x क्या था? 1 डिवीजन ऑफ द मेन स्केल। y क्या था? 1 डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल। तो यहां से मैं x को लिखूंगा, इट इज द 1 डिवीजन ऑफ द मेन स्केल। तो 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। बेटा क्या जो स्मॉलेस्ट मेजरमेंट होता है उसी को लीस्ट काउंट कहते हैं? जो स्मॉलेस्ट मेजरमेंट होता है उसी को क्या हम लीस्ट काउंट कहते हैं? तो क्या ये x, सॉरी z लिख दिया क्या? ओहो, तो ये जो z है हमारे पास, क्या यही मेरा लीस्ट काउंट भी होगा? सर दिस इज द स्मॉलेस्ट मेजरमेंट और इसी को हम क्या कहते हैं? LC, बोले तो लीस्ट काउंट। तो यही मेरा लीस्ट काउंट है। इट इज 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। समझ आ रही है बात? समझ आ रही है बात? लीस्ट काउंट किसी भी वर्नियर कैलिपर का कैसे निकालोगे? 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। किसी भी नॉर्मल स्केल का लीस्ट काउंट कैसे निकालते हो? सर उसका एक डिवीजन देख लो, दैट इज द लीस्ट काउंट। लेकिन यहां पे क्या हुआ? यहां पे हमने देखा तो दो स्केल है, एक तो मेन स्केल और एक ये वर्नियर स्केल। एक तो मेन स्केल था और एक ये वर्नियर स्केल था। फिर हमने देखा कि ठीक है सर, एक मेन स्केल एक वर्नियर स्केल, तो हमने देखा कि इसमें जो मिनिमम या फिर जो स्मॉलेस्ट मेजरमेंट जो हम कर सकते थे वो किसकी हो सकती थी? ये वाली या फिर ये इधर भी दिख रही है कहीं। सर सबसे छोटी लेंथ तो यही होगी जो हम मेजर कर सकते हैं, तो हमने इसी को मेजर कर लिया। मैंने देखा कि इससे बड़ी लेंथ इसकी है और इससे बड़ी लेंथ इसकी है, तो सबसे छोटी लेंथ मुझे यही मिल रही थी। तो मैंने बोला भैया z जो है वो स्मॉलेस्ट मेजरमेंट है जो मैं कर सकता हूं, तो z को हमने कहा लीस्ट काउंट। तो लीस्ट काउंट इज x माइनस वाई, z इज x माइनस वाई। x क्या है? 1 मेन स्केल डिवीजन, y क्या है? 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। तो लीस्ट काउंट का फॉर्मूला बनता है 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। जनरल फॉर्मूले से कुछ बातें आपको अगर याद हो, आपने बोला है n वर्नियर स्केल डिवीजन बराबर है m मेन स्केल डिवीजन के। तो 1 वर्नियर स्केल डिवीजन m अपॉन n मेन स्केल डिवीजन। देखो वर्नियर स्केल का कोई मेजरमेंट उसमें नहीं है कि आप किस में मेजर कर रहे हो। आपका जो मेन स्केल मेजर करोगे, जो आप मेन स्केल को ले रहे हो, जैसा कि आपने यहाँ पे मिलीमीटर में लिया है तो वर्नियर स्केल भी मिलीमीटर में आएगा। अगर मेन स्केल को आपने सेंटीमीटर में लिया है तो वर्नियर स्केल भी सेंटीमीटर में मेजर होगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो कभी भी ये चीज डिसाइड मत करना कि सर हम मेन स्केल को तो सेंटीमीटर में मेजर कर रहे हैं लेकिन वर्नियर स्केल को मिलीमीटर में मेजर करोगे। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना है। जिसमें मेन स्केल को मेजर किया है वर्नियर स्केल को भी उसी में ही मेजर कर लो। तो अगर आपने मेन स्केल को मिलीमीटर में लिया है तो वर्नियर स्केल भी ऑटोमेटिकली मिलीमीटर्स में आ जाएगा। अच्छा, 1 वर्नियर स्केल डिवीजन जो होता है वो m अपॉन n मेन स्केल डिवीजन होता है। तो क्या मैं इसको लीस्ट काउंट के फॉर्मूले में पुट कर दूं? तो 1 वर्नियर स्केल डिवीजन की जगह m अपॉन n मेन स्केल डिवीजन कर दूं। तो लेट्स सॉल्व दिस ऑन द नेक्स्ट पेज। मैंने बोला जो लीस्ट काउंट है हमारे पास, इट इज योर 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस का 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। सो इट विल बी 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस का m अपॉन n मेन स्केल डिवीजन। क्या ये बात सही है? देखो जरा, जनरल फॉर्मूला हमारा यही कह रहा था, जनरल फॉर्मूला हमारा यही कह रहा था कि 1 वर्नियर स्केल डिवीजन m अपॉन n मेन स्केल डिवीजन के। 1 वर्नियर स्केल डिवीजन जो है वो m अपॉन n है मेन स्केल डिवीजन के। मैंने यहां पे लाके इसको रख दिया एंड दिस इज द फॉर्मूला। वजह 1 मेन स्केल डिवीजन को मैं कॉमन ले लूं एंड आई विल गेट द आंसर 1 माइनस m डिवाइडेड बाय n। इट इज द फॉर्मूला फॉर द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर। देखा, वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट हमें यहां से मिल जाएगा। अच्छा, अगर इस वर्नियर कैलिपर के मेजरमेंट को मैं सेंटीमीटर में लेता हूं तो क्या बनेगा? अगर इस वर्नियर कैलिपर के मेन स्केल को मैं मिलीमीटर्स में लेता हूं तो क्या बनेगा? भाई बहुत सिंपल है, अगर आप मेन स्केल को कंसीडर करते हो मिलीमीटर्स में तो क्या रिलेशन बना था कि 1 वर्नियर स्केल डिवीजन जो था वो 0.9 मिलीमीटर आ रहा था। तो यहां से लीस्ट काउंट जो बनता है वो बनता है 1 मेन स्केल डिवीजन 1 माइनस का वर्नियर स्केल डिवीजन, अरे ये बोलो तो मेन स्केल डिवीजन 1 अपॉन 0.9, उल्टा लिख दिया, 0.9 अपॉन 1 है ना, माइनस का 0.9 डिवाइडेड बाय 1
मेन स्केल डिवीजन कॉमन लिया तो 1 माइनस वर्नियर स्केल डिवीजन अपॉन मेन स्केल डिवीजन। अच्छा, और यहाँ पे 1 मेन स्केल डिवीजन जो था वो 1 मिलीमीटर का था। ये वो केस है बेटा जहां पे हमने मेन स्केल को मिलीमीटर में कंसीडर किया। कुछ लोग मिलीमीटर में लेते हैं, कुछ लोग सेंटीमीटर में भी लेते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 1 मेन स्केल डिवीजन 1 मिलीमीटर का है तो मैंने लिख दिया 1 मिलीमीटर। 1 माइनस का 0.9 डिवाइडेड बाय 1, एलसीएम ले लिया इसका, सॉल्व करा तो इट कम्स आउट बी 0.1 मिलीमीटर। तो अगर आपने मेन स्केल को मिलीमीटर में लिया है तो लीस्ट काउंट बनता है 0.1 मिलीमीटर। फॉर्मूले से पता चलती है सारी बातें। देखो सर, एम क्या है? एम क्या था बेटा? मेन स्केल डिवीजन। देखो, n टाइम्स ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन m मेन स्केल डिवीजन के बराबर है। तो 1 वर्नियर स्केल डिवीजन m बाय n मेन स्केल डिवीजन के बराबर होता है ना। तो यहाँ पे उसके अकॉर्डिंगली आपने चीजों को पुट किया है। तो अगर आप चाहो तो मेन स्केल डिवीजन को यहाँ पे क्या लिखोगे? 10, यहाँ पे 9, फिर आंसर सॉल्व किया 0.1 मिलीमीटर। दिस इज द फाइनल आंसर विच वी हैव। ओके, तो ये कब हुआ? जब आपने मेन स्केल को मिलीमीटर्स में लिया था। अच्छा, यही मेन स्केल अगर मैं सेंटीमीटर्स में ले लूं तो अगर मैं मेन स्केल रीडिंग को सेंटीमीटर्स में ले रहा हूं तो क्या बोलूंगा इसमें? फिर पहले रिलेशन क्या बन रहा था? पहले रिलेशन बनता था कि सर 1 वर्नियर स्केल डिवीजन 0.9 मिलीमीटर है, या फिर मैं बोलूं 1 वर्नियर स्केल डिवीजन जो है वो 0.9 टाइम्स ऑफ मेन स्केल डिवीजन आ रहा था, पहले ही आ रहा था। और आज अगर सेंटीमीटर में करूंगा तो ये हो जाएगा 1 वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल्स टू, यहां पे 0.9 आ रहा था, यहां पे 0.9 आ रहा था। मेरे हिसाब से यहां पे आज भी 0.9 ही लिखूंगा, लेकिन यहां पे मेन स्केल डिवीजन जो है सेंटीमीटर्स में आ जाएगा। देखो कैसे आएगा मैं बताता हूं। यहां पे आओ, अगर यहां पे सेंटीमीटर्स में लिख दूं तो मेन स्केल डिवीजन मेरा सेंटीमीटर्स में हो जाएगा। अगर मैं मेन स्केल डिवीजन को 1 सेंटीमीटर लेता हूं तो मेरा 1 वर्नियर स्केल डिवीजन जो आएगा वो कितना आएगा? फिर 0.09 सेंटीमीटर्स। करके देख लो यार, नहीं है भरोसा मेरे पे, करके देख लो। अगर ये चीजें आपने किस में लिखी थी? मिलीमीटर्स में। यही कहानी अगर सेंटीमीटर में लिख दूं तो सेंटीमीटर में क्या लिखते हैं हम लोग? यही कहानी अगर मैं सेंटीमीटर में लिखूं तो क्या लिखोगे हम? सर यही कहानी अगर सेंटीमीटर में लिखें तो यहां पे 10 की जगह पहली बात तो 1 सेंटीमीटर बन जाएगा, है ना। यहां पे 1 सेंटीमीटर बनेगा, फिर यहां पे भी 1 सेंटीमीटर होगा, है ना। तो अब समझना बात को, क्या 9 डिवीजन बराबर है 10 डिवीजन के? हाँ, तो 9 मेन स्केल डिवीजन 10 वर्नियर स्केल डिवीजन के बराबर है। उल्टा बोला, 10 वर्नियर स्केल डिवीजन 9 मेन स्केल डिवीजन के बराबर है। 1 वर्नियर स्केल डिवीजन 9/10 मेन स्केल डिवीजन के बराबर है। भाई साहब, मेन स्केल डिवीजन जो है आपका यहां पे वो 1 सेंटीमीटर का है, नहीं 0.1 सेंटीमीटर का होगा। ठीक है, ये चीज समझो आप। मेन स्केल डिवीजन 0.1 सेंटीमीटर का है, क्योंकि 1 मिलीमीटर जो होता है वो 0.1 सेंटीमीटर होता है। तो यहाँ पे 0.1, ये ऑलरेडी 0.9 है तो 0.09 सेंटीमीटर हो जाएगा। फिर वो नहीं आया समझ? अरे भाई 10 मिलीमीटर बोलूं या 1 सेंटीमीटर बोलूं एक ही बात है। अगर यहाँ 10 मिलीमीटर ले लिया तो एक डिवीजन 1 मिलीमीटर का होगा, अगर यहाँ 1 सेंटीमीटर ले लिया तो एक डिवीजन 0.1 सेंटीमीटर का होगा। स्केल में भी तो यही काम किया था। अगर ये 10 मिलीमीटर है और यही हमारा 1 सेंटीमीटर है तो अंतर बस इतना सा है, इफ इट इज अ 10 मिलीमीटर तो सिंगल डिवीजन 1 मिलीमीटर का होगा। अगर ये 1 सेंटीमीटर है तो सिंगल डिवीजन 0.1 सेंटीमीटर का होगा। भाई डिवाइड ही तो करना है। अगर ये 10 मिलीमीटर है, 10 मिलीमीटर को 10 से डिवाइड कर दिया तो 1 मिलीमीटर का मिला ना एक डिवीजन। और अगर ये सेंटीमीटर में होता तो 1 डिवीजन बराबर होता 1 सेंटीमीटर बाय 10, बोले तो 0.1 सेंटीमीटर का एक डिवीजन। अगर ये 10 मिलीमीटर, देखो अगर आप कहानी मिलीमीटर में लेते हो तो 10 मिलीमीटर लिखोगे, अगर कहानी सेंटीमीटर में लेते हो तो 1 सेंटीमीटर लिखोगे। तो मैंने भी बोला ना कि 10 मिलीमीटर डिवाइडेड बाय 10, क्योंकि 10 डिवीजन है टोटल। वहां पे नंबर ऑफ डिवीजन यहां पे 10 है जो चेंज नहीं होने वाले। सो 1 डिवीजन 10 मिलीमीटर बाय 10 यानी कि 1 मिलीमीटर। अगर वो सेंटीमीटर में होता तो 1 डिवीजन 1 सेंटीमीटर अपॉन 10 0.1 सेंटीमीटर होता। यहां पे 0.1 सेंटीमीटर लिखते तो आपका आंसर आता 0.09 सेंटीमीटर। और कुछ भी नहीं है भाई, और कुछ भी नहीं है।
ठीक है, एक मिनट रुको, यहाँ पे पॉइंट 9 मेन स्केल डिवीजन। सर मेन स्केल डिवीजन में अगर देखा जाए तो वो किस में आएगा? वन मेन स्केल डिवीजन इज योर 0.1 सेंटीमीटर्स। So 0.9 multiplied by 0.1 centimeter, it comes out to be 0.09 centimeter. This is a one vernier scale division. इस केस में जो लीस्ट काउंट बनेगा, it is one main scale division, 1 minus vernier scale division divided by main scale division. ठीक है, ठीक है भाई. So this can be written as 0.01, oh sorry, 0.1. 1 माइनस का 0.09 डिवाइड बाय 0.1, पॉइंट हटाया 10, पॉइंट हटाया 10, यहाँ पे 0.9, 0.1, 1 माइनस का 0.9, इट कम्स आउट बी 0.01 सेंटीमीटर. सॉल्विंग वाली बातें सिर्फ समझ रहे हो, सीधा कन्वर्जन कर सकते हो. 0.1 मिलीमीटर को 0.01 सेंटीमीटर भी कहते हैं, तो 0.1 मिलीमीटर को 0.01 सेंटीमीटर भी कहते हैं. कन्वर्जन सीधा भी याद कर सकते हो चाहो तो बस डिपेंडिंग ऑन कि आप यहां पे मेन स्केल को किस में मेजर कर रहे हो. क्वेश्चन में अगर आपके पास मेन स्केल मिलीमीटर्स में आता है तो लीस्ट काउंट बनेगा 0.1 मिलीमीटर. क्वेश्चन में अगर मेन स्केल आपके पास सेंटीमीटर में आ गया तो लीस्ट काउंट मैंने बता दिया 0.01 सेंटीमीटर होगा. सीधा कन्वर्जन करना जानते हो तो सीधा कर लो, 0.1 मिलीमीटर को 0.01 सेंटीमीटर भी कहते हैं. हाँ जी सही है. डिवीजन की कहानी समझ आई ना आप लोगों को? डिवीजन की कहानी भी बता दी है मैंने. अगर आप यहां पे मिलीमीटर में लोगे तो यहां पे ये 10 मिलीमीटर होगा. 10 मिलीमीटर बोलूं 1 सेंटीमीटर बोलूं एक ही बात है. तो यहां पे 1 सेंटीमीटर भी लिख सकते हो, 10 मिलीमीटर भी लिख सकते हो. अगर आपने मेन स्केल डिवीजन, मेन स्केल को मिलीमीटर्स में ले लिया, अगर आपने मेन स्केल को मिलीमीटर में लिया तो यहां पे कुल मिला के हैं 10 डिवीजन. यहां पे कुल मिला के हैं 10 डिवीजन. तो एक डिवीजन में कितना बनेगा? 10 मिलीमीटर बटा 10 यानी कि 1 मिलीमीटर. अगर आपने मेन स्केल को सेंटीमीटर में लिया, अगर आपने मेन स्केल को सेंटीमीटर में लिया तो यहां पे बनेगा 1 सेंटीमीटर. डिवीजन कितने हैं? 10. 10 डिवीजन में 1 सेंटीमीटर, तो एक डिवीजन में 1 सेंटीमीटर बाय 10, 0.1 सेंटीमीटर. तो यहाँ पे 1 मेन स्केल डिवीजन 1 मिलीमीटर का होगा. अगर आप मिलीमीटर में ले लो, सेंटीमीटर में लोगे तो 0.1 सेंटीमीटर. 1 वर्नियर स्केल डिवीजन मिलीमीटर के हिसाब से देखोगे तो 0.9 मिलीमीटर होगा. 1 वर्नियर स्केल डिवीजन सेंटीमीटर के हिसाब से देखोगे तो 0.09 सेंटीमीटर होगा. उसके हिसाब से आप अपने लीस्ट काउंट को एडजस्ट कर सकते हो. फिर तो एक काम कर लो, नोट करना शुरू कर दो. राइट फ्रॉम द हियर, ये बातें तो नोट की थी, यहां से सारी बातें नोट करना शुरू कर दीजिए. 95% केस में आपके पास ये सारी बातें आने वाली है, लेकिन यहां पे इस फॉर्मूले को ज्यादा बेटर अच्छे तरीके से याद रख लो, क्योंकि हो सकता है कि जब तुम क्वेश्चन को सॉल्व करो तो वहां पे कुछ और केस दे दे, बोल दे कि भैया 8 वर्नियर स्केल डिवीजन जो है वो 11 मेन स्केल डिवीजन के बराबर आ रहे हैं. एग्जाम्पल के तौर पे लिख लेना, 8 वर्नियर स्केल डिवीजन बराबर आ रहे हैं 16 मेन स्केल डिवीजन के. मतलब हालांकि पॉसिबल नहीं है, बट फिर भी अगर आ गया तो क्या करोगे, है ना? बहुत ज्यादा हो गया, 11 कर लेते चलो, या फिर इसको 9 ही कर लेता हूं. सो 8 मेन वर्नियर स्केल डिवीजन 9 मेन स्केल डिवीजन के बराबर आ रहा है. कहानी में ट्विस्ट आ गया. नाउ इट इज नॉट 0.9, नाउ इट इज समथिंग 9/8, है ना? कुछ और ही वैल्यू बनेगी, 1 पॉइंट समथिंग बनेगा. सो 9/8 करोगे, उसको डिवाइड करोगे तो अलग अलग केस बनने वाला है. तो यहां पे समझो, ये जनरल फॉर्मूला बताया मैंने. 95% केस में यही चलता है, लेकिन वो जनरल फॉर्मूला कुछ और अगर आ जाए तो क्या करोगे फिर? अभी हमारा वर्नियर जो कैलिपर है वो फ्री है फ्रॉम ऑल द टाइप्स ऑफ एरर. कोई एरर नहीं है. एरर आएगा तो क्या करना है वो भी मैं बताऊंगा. फिलहाल इसको नोट कर लीजिए आप लोग. क्या नोट? यहां पे आ जाओ. मैंने आपको लीस्ट काउंट फाइंड करना सिखाया. हेडिंग डाल लेना यहां पे, लीस्ट काउंट की. तो मैंने आपको लीस्ट काउंट करना सिखा दिया है, तो हेडिंग है लीस्ट काउंट की. बोला मान लो x इज द 1 डिवीजन ऑफ द मेन स्केल, y इज द 1 डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल. तो यहाँ पे स्मॉलेस्ट मेजरमेंट जो हम कर सकते हैं वो है z की, एंड द z इज x माइनस y. सॉल्व करा, 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन. तो ये लीस्ट काउंट का फॉर्मूला बनता है. ठीक है, ये भी नोट किया होगा, ये भी नोट कर लिया. फिर आगे बढ़े हम लोग. हमने बोला सर सॉल्व करने के बाद अगर मैं वही सब यहाँ पे लगा दूं तो 1 वर्नियर स्केल डिवीजन इज m/n टाइम्स ऑफ द मेन स्केल डिवीजन.
तो सॉल्व किया, m बाय n पुट कर दिया, तो यहां से मेन स्केल डिवीजन कॉमन आया, 1 माइनस m बाय n कर लेना आप लोग, 1 माइनस m बाय n कर लेना, तो आपको आपके आंसर्स मिल जाएंगे। इसको छाप लो। अगर मेन स्केल को आपने मिलीमीटर में लिया तो लीस्ट काउंट बनेगा 0.1 मिलीमीटर का, अगर मेन स्केल को सेंटीमीटर में लिया तो लीस्ट काउंट बनेगा 0.01 सेंटीमीटर का। इसको नोट करो फटाफट से, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। कर लिया नोट सभी ने? समझते हो ना बातें? चलो आ जाओ फटाफट से। अब देखो जो आगे चीजें मैं पढ़ाने वाला हूं वो सब पढ़ा दिए। वर्नियर कैलिपर इट इज यूज्ड टू मेजर्ड एक्यूरेटली अप टू 0.1 मिलीमीटर, या फिर मैं कह दूं 0.01 सेंटीमीटर। हाँ सर बिल्कुल, कुछ भी कह लो, आपको जो अच्छा पसंद आए। मिलीमीटर्स में देखोगे तो 0.1 मिलीमीटर तक कैलकुलेट कर सकते हैं, सेंटीमीटर में देखोगे तो 0.01 सेंटीमीटर तक आप इसको मेजर कर सकते हो। जैसे वो स्टार्टिंग में हमारा पास एक रॉड थी 1.24 सेंटीमीटर वाली, हाँ वर्नियर कैलिपर से अगर मेजर करोगे तो ये 0.04 के बारे में भी बताएगा, लेकिन अगर नॉर्मल स्केल से मेजर करोगे तो सिर्फ 1.2 तक बताता है, वो 0.04 के बारे में नहीं बताता है। वो कौन बताएगा? वर्नियर कैलिपर। क्यों? क्योंकि वो मेजर कर सकता है एक्यूरेटली अप टू 0.1 मिलीमीटर या फिर 0.01 सेंटीमीटर तक। चलिए भाई, समझते हो ना बातें? जैसे देखो कहानी पूरी देखो, अगर ये चीज मिलीमीटर में लिखी है तो डिवीजन यहां पे 10, 20, 30, अब 10 मिलीमीटर लिखा हुआ है मतलब 1 सेंटीमीटर है, 20 मिलीमीटर लिखा है मतलब 2 सेंटीमीटर है, 30 मिलीमीटर यानी कि 3 सेंटीमीटर है। अब यहां देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहां पे आया है, डिवीजन हुए इसके, तो इसके जो 10 डिवीजन हैं वो मेन स्केल के 9 डिवीजन तक ही जा रहा है ना? यही तो बातें पढ़ रहे थे इतनी देर से, यही तो हम कर रहे हैं लीस्ट काउंट के लिए। बट ये एक जनरल वाला केस नहीं बोलूंगा मैं, दिस इज नॉट द जनरल केस। हो सकता है कुछ चेंजेस हो जाए केसेस में, ये हमारा 95% केस में यही आता है, क्वेश्चन में मेंशन करता है वहां पे वो चीजें, ठीक है? तो अगर उसने क्वेश्चन में मेंशन कर दिया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मेंशन किया तो घबराना मत, तुम समझदार हो, काम कर लोगे अपने हिसाब से। तो दीज आर द लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर। तो कहीं पूछे भैया वर्नियर कैलिपर लीस्ट काउंट क्या है, तो बोलना 0.1 मिलीमीटर और बोलना 0.01 सेंटीमीटर भी, तो डिपेंड करता है आप किस में मेजर कर रहे हो, ठीक है? बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। वर्नियर कैलिपर क्या क्या काम करेगा सर हमारे लिए? तो वर्नियर कैलिपर लेंथ मेजर कर देगा, ब्रेड्थ मेजर कर देगा, हाइट मेजर कर देगा, और किनकी मेजर करेगा? वो छोटे ऑब्जेक्ट जिनको हम स्केल से मेजर नहीं कर सकते। जैसे मैंने बोला ये पेन की टिप दिख रही है तुम्हें, पेन की जो टिप है इसका लेंथ बताओ। अरे सर ये तो स्केल से मेजर ही नहीं कर पाऊंगा। पेन की लेंथ नहीं पूछ रहा हूं मैं, ठीक है? मैं तुमसे इस पेन का लेंथ नहीं पूछ रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं पेन का ये जो टिप है इसका लेंथ बताओ। छोटा सा ऑब्जेक्ट स्केल से मेजर करना भारी काम है, कौन आएगा? वर्नियर कैलिपर आएगा। तो लेंथ कैलकुलेट करनी है, विड्थ कैलकुलेट करनी है, या फिर हाइट उन स्मॉल रेगुलर साइज ऑब्जेक्ट्स की जिनको आप स्केल से मेजर नहीं कर सकते, तो वहां वर्नियर कैलिपर काम आता है। टू मेजर द डायमीटर ऑफ स्मॉल स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल बॉडी। सिलेंड्रिकल बॉडी जैसे मैंने बोला था पाइप है ना, स्फेरिकल बॉडी में जैसे मैंने बोला था बॉल। इनका अगर डायमीटर वगैरह फाइंड करने हो तो आप इसका यूज कर सकते हो। टू मेजर द डेप्थ ऑफ अ बीकर, ग्लास या फिर किसी होल का डेप्थ मेजर करना है तो आप कर सकते हो। याद है आपको डेप्थ मेजरिंग ब्लेड है ना, वर्नियर कैलिपर के एंड पे बना हुआ था एक, दिखाऊंगे दोबारा, देखा है ना तुमने? देख लो, मुझे पता है तुम लोगों को तसल्ली मिल जाएगी इससे। वर्नियर कैलिपर के, अरे इधर आओ भाई, हाँ, दिस इज द डेप्थ मेजरिंग ब्लेड। इसको क्या करते हैं, उस होल में से फिट करो। देखो भाई ये वर्नियर स्केल कहां तक जाता है तुम्हारा। वर्नियर स्केल को स्लाइड करोगे तो ये आगे के पीछे की तरफ एडजस्ट होता रहता है, तो आप उसके हिसाब से यहाँ पे मैच कराना पड़ेगा। कैसे मैच करेंगे सर, वो सब मैं भी बताऊंगा कि वर्नियर कैलिपर को रीड कैसे करते हैं ना, ऑब्जर्वेशन कैसे लोगे, वो सारी बातें मैं तुम्हें बताऊंगा अभी। चलिए भाई बहुत बढ़िया, सो ये सारी चीजें हम कर लेंगे है ना। टू मेजर द इंटरनल डायमीटर ऑफ अ हॉलो सिलेंडर, जैसे कि मैंने बोला था कोई भी पाइप का अंदर का डायमीटर, तो उसके लिए वो याद है ऊपर की तरफ जो इनर डायमीटर वाले जॉ लगे थे, इंटरनल जॉज कैसे थे जिन्हें कहते थे हम लोग है ना, तो वो चीजें हम यहाँ पे वर्नियर कैलिपर से कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं जिससे वर्नियर कैलिपर यूज करते हैं इन सब चीजों को मेजर करने के लिए। चलिए ठीक है भाई, हम जो बेसिकली करते हैं वो लेंथ वगैरह को मेजर करते हैं, और इससे ज्यादा हमारे लिए कुछ आती भी नहीं चीजें। हमारे जो क्वेश्चन बनेंगे उसमें बेसिकली हम लेंथ वगैरह को ही मेजर करने वाले हैं, ठीक है? चलो भाई बहुत बढ़िया। फिर लीस्ट काउंट की बात करें तो लीस्ट काउंट तो मैंने आपको बता ही दिया कि लीस्ट काउंट क्या होता है, इट इज द मिनिमम मेजरमेंट जो कि कोई इंस्ट्रूमेंट कर सकता है।
मिनिमम मेजरमेंट कोई भी इंस्ट्रूमेंट कैसे करेगा वो मैंने आपको पूरा तरीका बताया, लीस्ट काउंट फाइंड करना भी मैंने आपको बता दिया है। तो कोई भी वर्नियर स्केल को देखो तो बेटा यहां पे देखो किसमें लिखा है 0.0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7 सेंटीमीटर में चल रही कहानी, 1 सेंटीमीटर हो गया ये। यहां देखो बेटा तो ये 1 लिखा है, मतलब सेंटीमीटर में चल रही कहानी। देखो इसके 9 डिवीजन के साथ इसके 10 डिवीजन मैच करे, यानी कि 10 वर्नियर स्केल डिवीजन मैच करते हैं 9 मेन स्केल डिवीजन के साथ। क्या बोले कि 10 वर्नियर स्केल डिवीजन मैच कर रहे हैं 9 मेन स्केल डिवीजन के साथ, तो एक वर्नियर स्केल डिवीजन मैच करेगा 9/10 मेन स्केल डिवीजन के साथ। ठीक है, तो इट विल बी 0.9 मेन स्केल डिवीजंस। ठीक है सर, लीस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या हुआ था? लीस्ट काउंट का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, इट इज द 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। भाई यहां पे 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस का 1 वर्नियर स्केल डिवीजन इज 0.9 टाइम्स ऑफ मेन स्केल डिवीजन। सॉल्व करा, इट कम्स आउट बी 0.1 मेन स्केल डिवीजन। तो लीस्ट काउंट क्या हो गया? 1 माइनस का 0.9, 0.1 मेन स्केल डिवीजन। बताओ जरा मेन स्केल में एक डिवीजन कितने सेंटीमीटर का है? तो सर एक डिवीजन है 0.1 सेंटीमीटर का, देख रहे हो, तुमने दिख रहा होगा। तो एक डिवीजन जो है 0.1 सेंटीमीटर का है, तो 0.1 इंटू मेन स्केल डिवीजन 0.1 सेंटीमीटर्स का है, तो लीस्ट काउंट बनेगा 0.01 सेंटीमीटर। चाहो तो मिलीमीटर में लिखोगे तो 0.1 मिलीमीटर। समझ गए ना अब तो बातें? ये सारी बातें तो मैं पहले भी बता चुका आपको कि ये सब चीजें होती है ना। तो छाप लो इसको भी, छाप लो इसको भी। ये हमारा 95% केस में यही बनने वाला है, 95% केस में यही बनेगा। ठीक है, क्लियर है बातें? बढ़े आगे, आगे बढ़ते हैं। ऑर्डिनरी वर्नियर कैलिपर जो हमारा 95% केस जो मैं आपको बताता हूं उसमें यही रहता है कि जो लीस्ट काउंट रहेगा वो 0.01 सेंटीमीटर का रहेगा या फिर 0.1 मिलीमीटर का रहेगा। ऑर्डिनरी वर्नियर कैलिपर में यही चीजें होती है। इसके अलावा कोई अलग टाइप का वर्नियर कैलिपर आ गया जिसमें बोल दिया कि भाई साहब 10 वर्नियर स्केल डिवीजन बराबर आ रहे 8 मेन स्केल डिवीजन के, है ना। एग्जाम्पल के तौर पे बोल दिया गया कि 10 वर्नियर स्केल डिवीजन बराबर आ रहे 8 मेन स्केल डिवीजन के, तो यहां पे जो लीस्ट काउंट बनेगा क्या वो 0.08 सेंटीमीटर बनेगा क्या? कि 0.02 बनेगा? 0.02 बनेगा सर। यहाँ पे ये जो लीस्ट काउंट होगा वो क्या हो जाएगा? 0.02 सेंटीमीटर या फिर 0.2 मिलीमीटर। मान लो अगर आपके पास दे दिया जाए कि 11 वर्नियर स्केल डिवीजन बराबर है 10 मेन स्केल डिवीजन के, तो आपका लीस्ट काउंट क्या बन जाएगा यहां पे? बोलो। अरे मेन स्केल डिवीजन माइनस वर्नियर स्केल डिवीजन, ऐसे ही होता है। हाँ सर बिल्कुल ऐसे ही होता है। तो यहाँ पे जो बनेगा आई थिंक 0 पॉइंट, लीस्ट काउंट इज 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, तो 1 माइनस का 10/11, तो 1/11 मेन स्केल डिवीजन 1/11। ऐसे करना पड़ेगा पूरा सॉल्व। अरे यार देखो ना यार, 1 वर्नियर स्केल डिवीजन इज योर 10/11 मेन स्केल डिवीजन। तो लीस्ट काउंट का जो फॉर्मूला होता है 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस का 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, तो 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस का 10/11 मेन स्केल डिवीजन, तो ये 11 माइनस 10 1/11 बनेगा ना, 1/11 मेन स्केल डिवीजन। अब मेन स्केल डिवीजन आपके 0.1 के थे, तो यहाँ पे 0.1/11। अब सॉल्व कर लो यार इसको, तो 1/11 110 है ना। क्या यार तुम लोग भी। चलो सॉल्व करें। 11 डॉट लगाए, एक और 0 आएगा, 11 9 जा तो 0.09 डिवाइड बाई 10। एक बटा 11 किया तो 0.09 आ रहा है ना, 1/11 किया तो 0.09 आ रहा है, और अपॉन में 10 और था 0.09 सेंटीमीटर्स में आ जाएगी कहानी फिर। तो लीस्ट काउंट डिपेंड करता है कि जो डिवीजन है वो किस हिसाब से एडजस्ट करके दिए आपको। ठीक है, डिपेंड करता है कि डिवीजन किस हिसाब से एडजस्ट करके दिए। जैसे यहाँ पे 11 वर्नियर स्केल डिवीजन 10 मेन स्केल डिवीजन के साथ कोइंसाइड कर रहे थे, वहां पे 10 वर्नियर स्केल डिवीजन 8 के साथ कोइंसाइड कर रहे थे।
तो यहाँ पे 1 जो होगा वो 0.8 होगा, तो 1 माइनस 0.8, 1 माइनस 0.8 इज 0.2 मिलीमीटर्स में आएगा, सेंटीमीटर्स में करोगे 0.02। यहाँ पे 1 माइनस 10/11 किया तो 1/11 आया, 1/11 सॉल्व करा तो 0.9 आ रहा है ना। 1/11 सॉल्व करोगे तो कितना बनेगा 0.09, 0.09 मेन स्केल डिवीजन, 0.09 इंटू 0.1 0.009 सेंटीमीटर। दिस इज द लीस्ट काउंट फॉर दिस केस। तो यही कह रहा हूं, याद मत रख लेना इसको ऐसे। 95% केस में आपका ये काम चल जाएगा, बिल्कुल चलेगा, लेकिन अगर कुछ 5% केस में कहानी बदल गई तो फिर चेंज हो जाएगी पिक्चर पूरी। तो ऐसा नहीं कि यही रहेगा हमेशा, चेंज भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन कि कितने वर्नियर स्केल डिवीजन कितने मेन स्केल डिवीजन के साथ कोइंसाइड कर रहे हैं। सॉरी, कितने वर्नियर स्केल डिवीजन का 10वां जो डिवीजन होता है वो कितने के साथ कोइंसाइड करता है, वो मैटर करता है ना। 11th वाला अगर 10वीं के साथ मैच किया गया फिर अलग बात हो जाएगी। 10th डिवीजन अगर 8th डिवीजन के साथ मैच कर गया तो अलग बात है। 10th डिवीजन अगर 15th डिवीजन के साथ मैच कर गया तो अलग बात हो जाएगी। फिर तो लीस्ट काउंट चेंज हो जाता है यहाँ पे फिर, ठीक है। इसमें लीस्ट काउंट क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। आई थिंक अभी समझ आता है। ये ऑर्डिनरी वाला केस हो गया, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वाले केस हो जाएंगे जो आएंगे अभी, क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा इससे रिलेटेड भी तुम्हारे लिए। चलो भाई एक सवाल देख लेते हैं इस पे जो बेस्ड है इन अ वर्नियर कैलिपर द मेन स्केल इज मार्क्ड इन मिलीमीटर। देखो भाई उसने बोल दिया कि जो मेन स्केल है वो मार्क्ड है मिलीमीटर्स में। 20 वर्नियर स्केल डिवीजन जो है बराबर 16 मेन स्केल डिवीजन के, तो 20 वर्नियर स्केल डिवीजन बराबर है 16 मेन स्केल डिवीजन के। तो कैलकुलेट करना है लीस्ट काउंट को। चलिए भाई कर पाएंगे इसको सॉल्व। क्या आ रहा है भाई लीस्ट काउंट, मिलीमीटर्स में चाहिए हमें लीस्ट काउंट सर, है ना। ओके सो मैंने बोला सर 1 वर्नियर स्केल डिवीजन जो हो जाएगा वो 16 डिवाइड बाय 20 मेन स्केल डिवीजन होगा। 4 से काट दें, 4 4 16 एंड 4 5 20, तो 4/5 मेन स्केल डिवीजन हो जाएगा। अगर मैं बात करूं लीस्ट काउंट की तो ये हो जाएगा 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। तो इट विल बी 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस का 4/5 मेन स्केल डिवीजन, क्योंकि 1 वर्नियर स्केल डिवीजन 4/5 मेन स्केल डिवीजन था। इट कम्स आउट बी 1/5 मेन स्केल डिवीजन। देखो भाई यहां पे इसको मार्क किया है मिलीमीटर में, और अगर मिलीमीटर में मार्क्ड होता है तो आप जानते हो 1 मेन स्केल डिवीजन जो होता है वो 1 मिलीमीटर के बराबर होता है। अगर इसको मार्क किया गया है मिलीमीटर में तो 1 मेन स्केल डिवीजन 1 मिलीमीटर के बराबर है, यानी कि 1/5 0.2 इंटू 1 मिलीमीटर, क्योंकि 1 मेन स्केल डिवीजन 1 मिलीमीटर है। So I think the answer should be कितना बनेगा 0.2 मिलीमीटर। आंसर क्या बनेगा 0.2 मिलीमीटर। देख लो 1/5 इज 0.2, तो लीस्ट काउंट आएगा 0.2 मिलीमीटर। क्या यही आंसर होगा, चेक करो। ठीक है भाई, समझ के बात है, बढ़े आगे। ओके अगला सवाल देखो भाई, n डिविजन्स ऑफ द मेन स्केल डिवीजन आर इक्वल टू n+1 डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल। भाई n डिवीजन ऑफ द मेन स्केल बराबर है n+1 डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल। इफ ईच डिवीजन ऑन द मेन स्केल मेजर्स a यूनिट, यहां पे मिलीमीटर सेंटीमीटर की बातें खत्म कर दिए। उसने बोला 1 मेन स्केल डिवीजन जो है वो a यूनिट के बराबर है, तो लीस्ट काउंट क्या होगा ये आपको बताना है। तो कर पाएंगे इस क्वेश्चन को भी सॉल्व, कर पाएंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व। क्या बोला, n मेन स्केल डिवीजन बराबर है n+1 वर्नियर स्केल डिवीजन के। सर इसको उल्टा करके लिख लें तो ज्यादा अच्छा लगेगा। n+1 वर्नियर स्केल डिवीजन बराबर है n मेन स्केल डिवीजन के। सो 1 वर्नियर स्केल डिवीजन बराबर हो जाएगा n डिवाइडेड बाय n+1 मेन स्केल डिवीजन के। बहुत ही शानदार रिलेशन मिल गया है हम लोगों को। अब हम लीस्ट काउंट फाइंड करने के लिए चलते हैं। लीस्ट काउंट जब हम फाइंड करा तो हमने बोला लीस्ट काउंट जो है वो 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, यही होता है लीस्ट काउंट। 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। तो यहां पे जब सॉल्व किया इट इज योर 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस का 1 वर्नियर स्केल डिवीजन इज n/n+1 टाइम्स ऑफ द मेन स्केल डिवीजन। सो n/n+1 टाइम्स ऑफ द मेन स्केल डिवीजन। कॉमन ले ले, कॉमन लेके सॉल्व कर ले। तो सर 1 मेन स्केल डिवीजन तो कॉमन ले लिया, इट कम्स आउट बी 1 माइनस n डिवाइडेड बाय n+1। अच्छा एक मेन स्केल डिवीजन कितना है, इफ ईच डिवीजन ऑन द मेन स्केल मेजर्स a यूनिट, तो लिखो यहां पे 1 मेन स्केल डिवीजन इज इक्वल्स टू a यूनिट्स।
अब यूनिट क्या है, मीटर है, मिलीमीटर है, सेंटीमीटर, पता नहीं, लेकिन ए है। तो 1 मेन स्केल डिवीजन की जगह मैंने पुट कर दिया ए। यहां पे सॉल्व करेंगे n+1 माइनस n, 1 डिवाइडेड बाय n+1 आएगा। सॉल्व कर लेना, 1 डिवाइड बाय n+1 आएगा, आंसर बनेगा a डिवाइडेड बाय n+1। दिस इज द लीस्ट काउंट। देखा, मैंने बोला था ना, ऑर्डिनरी केस में लीस्ट काउंट 0.1 मिलीमीटर या फिर 0.01 सेंटीमीटर हो सकता है, लेकिन यहां पे देखो लीस्ट काउंट चेंज हो गया, यहां पे देखो लीस्ट काउंट चेंज हो गया, है ना। तो ऐसा नहीं है, जब तुम एडवांस दोगे ना तो वहां पे कोई जरूरी नहीं होता है कि 10 वर्नियर स्केल डिवीजन 9 मेन स्केल डिवीजन के साथ ही मैच कर रहे हैं, ठीक है। कुछ और भी हो सकती है कहानी, 20 वर्नियर स्केल डिवीजन 16 मेन स्केल डिवीजन के साथ कोऑर्डिनेट कर रहे थे, तो लीस्ट काउंट ही चेंज हो गया यहाँ पे। फिर तो यहाँ पे आपका लीस्ट काउंट देखो चेंज हो गया था, 0.2 मिलीमीटर आ रहा था यहाँ पे। तो ऐसा याद मत कर लो उसको कि 0.1 मिलीमीटर होगा, डिपेंडिंग ऑन यार कि कौन से कितने वर्नियर स्केल डिवीजन कितने मेन स्केल डिवीजन के साथ कोइंसाइड कर रहे हैं ना, तो ये डिपेंड करता है कंडीशन पे। आई थिंक अभी सारी कहानी समझ आती है तुम लोगों को, है ना। तो छाप लो इसको भी जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। बढ़े आगे, पक्का, ओके। आगे बढ़े हम लोग। रीडिंग ऑफ अ वर्नियर कैलिपर, सर ठीक है, वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट निकालना सीख चुके हैं, पर पॉइंट यह है कि इसको रीड कैसे करें, है ना। मतलब अगर मैंने मान लो कोई ऑब्जर्वेशन करी तो कैसे मैं पता करूं कि भाई कैसे उसको मतलब लिखूं मैं कैसे, है ना। तो भाई बहुत सिंपल तरीका है, मान लो हमारे पास ये एक मेन स्केल है ना, ये एक वर्नियर कैलिपर था जिसका ये मेन स्केल, ये यहाँ पे वर्नियर स्केल। तो मैं मेजरमेंट करने लगा, यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सेंटीमीटर्स में ले लेता हूं। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सेंटीमीटर में चल रही पूरी कहानी अपनी। कहानी हम चला रहे हैं सेंटीमीटर्स में, कहानी किस में चलेगी भाई, सेंटीमीटर्स में। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। यहां पे वर्नियर स्केल का 0, ठीक है, ऐसे चलिए, ठीक है सर, समझ गए। यहां पे जो मेन स्केल को आप मेजर कर रहे थे वो सेंटीमीटर्स में कर रहे थे, ठीक है। अब रीडिंग कैसे लेनी है ये समझते हैं। कोई ऑब्जेक्ट था जिसको मैं मेजर कर रहा था और ऑब्जेक्ट को मेजर करते टाइम पे उसकी लेंथ इतनी आ रही है। ये कोई ऑब्जेक्ट था जिसको मैं मेजर कर रहा था। तो सर जब इस ऑब्जेक्ट को मैं मेजर करने गया तो मैंने देखा कि इसका जो रीडिंग बन रहा है वो कुछ अलग तरीके से बनी। कैसे मतलब, लाल रंग से बना देते हैं ऑब्जेक्ट को। ये कोई ऑब्जेक्ट है जिसको मैंने मेजर करा, मेजर करके मैंने देखा कि सर यहां पे ये जो लेंथ आ रही है वो 1.1 तक तो जा रहे हैं, लेकिन 1.1 से आगे कंफर्म नहीं है। फिर जो लेंथ हमें दिख रही है वो 1.1 तक तो दिख रही है, दिस इज योर 1.1, फिर आगे ये 1.2 और ये 1.1 और 1.2 के बीच में कहीं आ गया। कैसे इसको फाइंड आउट करें? तो बहुत सिंपल सा तरीका है कि अगर आपको रीडिंग लिखनी है तो समझ लें इस बात को। अगर आपको लिखना है रीडिंग, सो टोटल रीडिंग अगर आप लिखना चाहते हैं, सो इट कैन बी रिटन एज मेन स्केल रीडिंग प्लस लीस्ट वर्नियर स्केल रीडिंग। वर्नियर स्केल रीडिंग को कैसे लिखेंगे? मेन स्केल रीडिंग प्लस लीस्ट काउंट इनटू, आपको वो वाला डिवीजन चेक करना है जो कोइंसाइड करे, कोइंसाइडिंग डिवीजन, कोइंसाइडिंग डिवीजन। आपको वो वाला डिवीजन चेक करना है जो कोइंसाइड कर रहा है। जैसे यहां पे छठा वाला कोइंसाइड कर रहा है, 6th डिवीजन जो है वो कोइंसाइड कर रहा है, तो मेन स्केल पे जो रीडिंग आ रही है वो है 1.1 प्लस का। कहानी सेंटीमीटर में चल रही है, लीस्ट काउंट रहेगा 0.01 मल्टीप्लाई बाय 6,
ठीक है, तो मेन स्केल रीडिंग 1.1 तक तो दिखा रहा था, जो कि कंफर्म है। देखो 0 से पहले जहां तक कंफर्म हो वो लिख दो। मेन स्केल रीडिंग आपको वो लेनी है जो वर्नियर के 0 से पहले कंफर्म था। सर 1.1 तक कंफर्म है, हम लोग लिख दिया 1.1 प्लस इसका लीस्ट काउंट क्या रहेगा बेटा, सेंटीमीटर में है सर, सेंटीमीटर में लीस्ट काउंट 0.01 होता है। आपको वो चेक करना है जो कोइंसाइड कर रहा है। देखो सर वर्नियर स्केल का 6th डिवीजन जो है मेन स्केल के डिवीजन के साथ कोइंसाइड कर रहा है, तो आपको कोइंसाइडिंग वाला डिवीजन देखना है जो कि 6th है, तो मैंने 6 लिख दिया यहां पे। सॉल्व करा 1.1 प्लस का 0.06, आंसर आएगा 1.16 सेंटीमीटर। क्या आंसर आया, 1.1 प्लस 0.06, आंसर है 1.16 सेंटीमीटर। क्या अभी तक आप सिर्फ 1.1 सेंटीमीटर तक मेजर कर सकते थे? हां सर, अगर यहां पे मैं एक नॉर्मल स्केल ले लेता, अगर यहां पे एक नॉर्मल स्केल लेता, तो नॉर्मल स्केल से मैं सिर्फ और सिर्फ 1.1 सेंटीमीटर तक ही मेजर कर पाता। लेकिन वर्नियर ने मेरे को हेल्प किया, वर्नियर कैलिपर होने से मुझे पता चला कि ये 1.1 नहीं बल्कि 1.16 सेंटीमीटर है, यानी कि जो लास्ट में 0.06 है इसको कौन बताता है, वर्नियर कैलिपर बताता है। अगर वर्नियर कैलिपर नहीं होता तो ये 0.06 के बारे में मुझे कभी पता ही नहीं चल पाता। तो अंतर समझ रहे हो, नॉर्मल स्केल आपको सिर्फ 1.1 सेंटीमीटर बता के छोड़ देता, लेकिन आपने वर्नियर का यूज किया, वर्नियर कैलिपर यूज करने से 1.16 सेंटीमीटर यानी कि डेसिमल के सेकंड प्लेस तक, सेकंड डेसिमल प्लेस तक उसने आपको एक्यूरेट वैल्यू दी है। बस यही है कि कैसे रीड करना है वर्नियर कैलिपर को। तो ये तरीका होता है भाई रीड करने का, ये तरीका है रीड करने का। इसको नोट कर लो, फिर इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस है वो भी मैं करा देता हूं तुम लोगों को। ठीक है भाई, कर लिया नोट सभी ने? तो आपको बस ये चेक करना है कि भाई वर्नियर स्केल के 0 से जस्ट पहले मेन स्केल कितना दिखा रहा था। वर्नियर स्केल से 0 से जस्ट पहले मेन स्केल दिखा रहा था 1.1, तो मैंने लिख दिया 1.1। 6th यहां पे जो कोइंसाइडिंग डिवीजन है ऑफ द वर्नियर स्केल, कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल आपको लेना है यहां पे, है ना। सो भाई कौन सा वाला कोइंसाइड कर रहा है, 6th वाला कोइंसाइड, तो 6 लिख दिया, आंसर आ गया, सिंपल है। अच्छा एक और क्वेश्चन करोगे, करो सॉल्व करो। ये कोई ऑब्जेक्ट है जिसका लेंथ L है, मुझे L फाइंड करना है, कितना होगा, मुझे L फाइंड करने कितना होगा। यहां पे आप देखो तो मेन स्केल को मिलीमीटर्स में ले रखा है उसने, है ना, मेन स्केल को उसने मिलीमीटर्स में लिया है, तो आप क्या करोगे, लीस्ट काउंट को मिलीमीटर्स के हिसाब से लेना। चलो भाई देखो क्या आंसर आ रहा है। लिखें रीडिंग, चलो। सो क्या बोलूं मैं यहां पे कि जो टोटल रीडिंग होगी इट विल बी इज इक्वल्स टू, टोटल रीडिंग विल बी इज इक्वल टू मेन स्केल रीडिंग, हां सर बिल्कुल, प्लस का लीस्ट काउंट इनटू कोइंसाइडिंग डिवीजन, कोइंसाइडिंग डिवीजन लिख लिया सर। मेन स्केल डिवीजन, भाई मेन स्केल की कितनी रीडिंग आ रही है सर, वर्नियर के 0 से जस्ट पहले, वर्नियर के 0 से जस्ट पहले यहां पे मेन स्केल दिखा रहा था 24 मिलीमीटर, मैंने लिख दिया 24 मिलीमीटर प्लस लीस्ट काउंट। सर यहां पे मेन स्केल जो है मिलीमीटर में है, तो इसका जो लीस्ट काउंट बनेगा वो बनेगा 0.1 मिलीमीटर। ये तो याद हो गया होगा अभी आपको, है ना। देखो अगर कुछ नहीं बोला है तो मैं उसी को कंसीडर करूंगा। अब तुम सोच रहे होंगे कि सर यहां पे तो कुछ और भी ले सकते थे ना, आपने यही लिया। जब कुछ मेंशन ही नहीं किया तो मैं क्या करूं, मैंने अपना जनरल वाला केस ले लिया, 0.1 मिलीमीटर ले लीजिए, तो 0.1 इंटू यहां पे देखो जो कोइंसाइड कर रहा है वो कौन सा डिवीजन है, 1 2 3 4 5 6 7, 7th वाला डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है, तो 7 लिख दिया मैंने। 7th डिवीजन वर्नियर स्केल का कोइंसाइड कर रहा है मेन स्केल के डिवीजन के साथ, वर्नियर स्केल का 7th डिवीजन मेन स्केल के डिवीजन के साथ कोइंसाइड कर रहा है। मेन स्केल का कौन सा वाला डिवीजन उससे फर्क नहीं पड़ता है, आपको सिर्फ वर्नियर स्केल का डिवीजन देखना है, लिख दिया। सो 24, ये भी मिलीमीटर्स में चलेगी कहानी, सो 24 प्लस का 0.7, आंसर विल बी 24.7 मिलीमीटर, दिस इज द फाइनल आंसर। तो इसका यहां पे जो लेंथ होगा वो कितना हो जाएगा, 24.7 मिलीमीटर। देखो क्योंकि यहां पे आते ही ये 25 हो जाएगा, यहां पे तो 24 था, यहां आते ही 25 हो जाएगा, तो 24 और 25 के बीच में कहीं पे, यहां पे 24 मिलीमीटर था, आगे आते ही ये 25 मिलीमीटर हो जाएगा, यानी कि जो लेंथ है वो 24 मिलीमीटर और 25 मिलीमीटर के बीच में है। तो बीच में भाई कितनी है, तो ये है 24.7 मिलीमीटर। सो ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया, छाप लीजिए जल्दी से।
कर लिया नोट सभी ने? बढ़े आगे, अगला सवाल देखें। अच्छा, अगला सवाल है, बोलता है कि एक वर्नियर कैलिपर है जिसका 10 वर्नियर स्केल डिवीजन 9 मेन स्केल डिवीजन के साथ कोइंसाइड कर रहे हैं और 1 सेंटीमीटर ऑन द मेन स्केल इज डिवाइडेड इनटू 10 पार्ट्स। भाई मेन स्केल यहाँ पे सेंटीमीटर्स में चल रहा है, तो आपको लीस्ट काउंट जो है उसके हिसाब से बताना है। While measuring the length of a line, the zero of the vernier scale is just ahead of the 1.8 centimeter mark, and fourth division of the vernier scale coincide with the main scale division. The length of the line is. भाई क्या बोला भाई? पहली बात मैं आपको बता देता हूं, 10 वर्नियर स्केल डिवीजन जो है वो 9 मेन स्केल डिवीजन के बराबर है, यानी कि 1 वर्नियर स्केल डिवीजन जो होगा वो 9/10 मेन स्केल डिवीजन के बराबर हो जाएगा, यानी कि 0.9 टाइम्स ऑफ मेन स्केल डिवीजन। ऐसा करके वो सिर्फ आपको ये बताना चाहता है कि आपका जो लीस्ट काउंट आएगा वो क्या आने वाला है ना। और बोला है मेन स्केल जो है वो उसके 10 पार्ट्स जो हैं, 10 डिवीजन जो है वो 1 सेंटीमीटर में है। ये बोला है 1 सेंटीमीटर ऑन मेन स्केल इज डिवाइडेड इनटू 10 पार्ट्स। भाई 1 सेंटीमीटर को 10 टुकड़ों में किया तो एक डिवीजन कितना आएगा भाई? एक डिवीजन आ जाएगा 1/10 सेंटीमीटर, कैन बी रिटन एज 0.1 सेंटीमीटर। यानी कि जो मेन स्केल का एक डिवीजन है, मेन स्केल का जो 1 डिवीजन है वो है 0.1 सेंटीमीटर का। अच्छा, मतलब 1 MSD महेंद्र सिंह धोनी नहीं, मेन स्केल डिवीजन इज 0.1 सेंटीमीटर्स। क्या बात है। तो क्या मैं लीस्ट काउंट निकाल लूं? हाँ सर बिल्कुल, लीस्ट काउंट निकालिए यहां से। So least count is 1 MSD माइनस का 1 VSD, तो 0.1 माइनस का 1 VSD is 0.9 टाइम्स ऑफ 0.1, 0.9 टाइम्स ऑफ 0.1, 0.1 माइनस का 0.09, आंसर कम्स आउट बी 0.01 सेंटीमीटर। सही है? कोई शक नहीं? ओके, सो लीस्ट काउंट हमने निकाल लिया। उसके बाद वो क्या बोलता है? द जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल इज जस्ट अहेड ऑफ द 1.8 सेंटीमीटर मार्क। मेन स्केल पे जहां पे 1.8 सेंटीमीटर मार्क किया है, वर्नियर स्केल का जीरो उससे जस्ट आगे है। डायग्राम बनाओ इसका, डायग्राम बनाओ इसका। क्या बोले सर? कि मेन स्केल पे जो आपने यहां पे 1.8 मार्क किया है, अरे मान लो ऐसा कुछ है, मान लो ऐसा कुछ है। क्या बोला सर? यहां पे दिस इज द जीरो और ये जीरो यहां पे 1.8 के जस्ट आगे, सेंटीमीटर में चल रही कहानी पूरी। ये जो जीरो है वो 1.8 के जस्ट आगे है, यानी कि जो मेन स्केल की रीडिंग है ना वो 1.8 सेंटीमीटर की है। और क्या बोला उसने? और उसने ये बोला है कि फोर्थ डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल कोइंसाइड करता है मेन स्केल के साथ। मतलब यहां पे और भी मार्किंग्स बनी होंगी, लेकिन इसका 1 2 3 4 चौथा वाला जो डिवीजन है, फोर्थ डिवीजन जो वर्नियर स्केल का है वो कोइंसाइड कर रहा है मेन स्केल के साथ। तो कोइंसाइडिंग डिवीजन जो हो गया फोर्थ हो गया, कोइंसाइडिंग डिवीजन जो है वो 4 है, फोर्थ है। लीस्ट काउंट अभी निकाल लिया हमने, 0.01 सेंटीमीटर है। तो चलो भाई टोटल रीडिंग क्या होगी बता दो फटाफट से। तो यहां पे सर जो टोटल रीडिंग बनने वाली है, यहां पे जो टोटल रीडिंग बनेगी, इट इज द मेन स्केल रीडिंग प्लस का लीस्ट काउंट इनटू कोइंसाइडिंग डिवीजन, कोइंसाइडिंग डिवीजन हो जाता है। समझ तो आती है ना बातें आप लोगों को? कोई दिक्कत तो नहीं है ना इसमें? सिंपल है ना सब कुछ? यहां से मेन स्केल रीडिंग की बात करूं, सो इट कम्स आउट बी 1.8 प्लस का लीस्ट काउंट है 0.01 मल्टीप्लाई बाय 4, इट कम्स आउट बी 1.8 प्लस का 0.04, सॉल्व करेंगे 1.84। क्या ये आंसर आएगा? 1.84 सेंटीमीटर्स में कहानी चलेगी।
देखो ना 1.8, अरे यार 1.8 प्लस का 0.04, 1.84, लो ये भी करके बता दिया। और क्या जान लोगे तुम लोग, है ना। तो 1.84 सेंटीमीटर इज द आंसर। 1.84 ये रहा बी ऑप्शन, दिस इज द आंसर वी हैव। ठीक है, अच्छा ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बढ़िया है, एकदम शानदार। सो 1.84 इज द राइट आंसर फॉर दिस। तो यहां पे ऐसे करके आपको मेजरमेंट्स करनी है। तो आई थिंक अभी मेजरमेंट में तो कोई दिक्कत आ नहीं रही होगी ना। तो छाप लो इसको भी जल्दी से, नोट कर लो इसको जल्दी से। किया नोट, बढ़े आगे, यहां पे आओ, ये भी नोट कर लो भाई। ये ऊपर वाला मेन स्केल था, नीचे वाला वर्नियर स्केल था, है ना। ये वर्नियर स्केल है, ये मेन स्केल है। ओके ओके, आगे बढ़े, अगला सवाल। द डायमीटर ऑफ अ सिलेंडर इज मेजर्ड यूजिंग अ वर्नियर कैलिपर विद नो जीरो एरर। भाई अभी कोई जीरो एरर की बातें नहीं करेंगे। It is found that the zero of the vernier scale lies between 5.10 centimeter and 5.15 centimeter of the main scale, है ना। जो वर्नियर स्केल का जो जीरो है वो लाई कर रहा है 5.10 सेंटीमीटर और 5.15 सेंटीमीटर ऑफ द मेन स्केल। द वर्नियर स्केल हैज 50 डिवीजन equivalent to 2.45 centimeter. The 24th division of the vernier scale exactly coincide with the first one of the main scale division. द डायमीटर। देखो बेटा क्या क्या चीजें इसमें दे रखी है। पहली बात तो लीस्ट काउंट के बारे में इसमें हिडन डाटा है ना। जैसे कि यहाँ पे देखो आपको पता चल जाएगा कि जो जीरो है वर्नियर स्केल का वो लाई करता है 5.10 सेंटीमीटर और 5.15 सेंटीमीटर के बीच में। वर्नियर स्केल की 50 डिवीजन है जो कि इक्विवेलेंट है 2.45 सेंटीमीटर के। तो यहाँ से 1 डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल निकल जाएगा। ऊपर वाले पार्ट डाटा से आपके पास 1 डिवीजन ऑफ द मेन स्केल मिल जाएगा। फिर आप लीस्ट काउंट निकालेंगे। लीस्ट काउंट निकालने के बाद यहां पे क्या दे रखा है कि 24 डिवीजन जो है वो एक मेन स्केल डिवीजन के साथ मैच करता है। तो उसके बाद आप क्या करोगे, इसको भी सॉल्व कर पाओगे क्या, नहीं कर पाओगे। अरे 5.10 एक मेन स्केल बना लो यार। यहां पे ये मेन स्केल है सर, मेन स्केल का 5.10 यहां पे है और 5.15 यहां पे आ रहा है कहीं। वर्नियर स्केल का जीरो इनके बीच में है कहीं, वर्नियर स्केल का जीरो इनके बीच में है कहीं। तो ये वर्नियर स्केल का जीरो आ गया है ना, जीरो जो है वो इनके बीच में आ रहा है कहीं पे। अब बोलता है कि भाई साहब यहां पे वर्नियर स्केल के 50 डिवीजन है, तो 50 वर्नियर स्केल डिवीजन जो है वो बराबर है 2.45 सेंटीमीटर के। सो 1 वर्नियर स्केल डिवीजन इज योर 2.45 डिवाइडेड बाय 50 सेंटीमीटर्स। तो इससे 1 वर्नियर स्केल डिवीजन मिल गया। यहां से पता चल रहा है हमें मेन स्केल डिवीजन के बारे में, कितना होगा बोलो। यहां से हमें पता चलेगा मेन स्केल डिवीजन के बारे में, यहां से पता चला है वर्नियर स्केल डिवीजन के बारे में। तो दोनों को माइनस करेंगे क्योंकि हम जानते हैं 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल्स टू लीस्ट काउंट। तो यहां से लीस्ट काउंट आएगा। ये पूरी कहानी सेंटीमीटर्स में चल रही है ना, तो ये अपना वो वाला डाटा याद मत रख लेना, सेंटीमीटर है तो 0.01। यहां पे इसके बारे में दे रखी बात है, तो आपको सोचना है क्या होगा। चलो भाई दिमाग लगाओ, देखो क्या आंसर आता है। चलो भाई लगा लिया होगा दिमाग। तो मैंने जो समझ आया वो ये है कि भाई यहां पे आप देखो तो अंतर आ रहा है 0.05 सेंटीमीटर का। तो जो 1 मेन स्केल डिवीजन हो जाएगा, क्योंकि अभी फिलहाल के लिए जो मेरे पास मेन स्केल है वो सिर्फ यही है। मेरे पास जो मेन स्केल है वो सिर्फ यही है। तो मैं कह दूं यहीं से कि जो एक मेन स्केल डिवीजन आया वो कितना होगा, 0.05 सेंटीमीटर्स का। और 1 वर्नियर स्केल डिवीजन आ रहा है 2.45 डिवाइड बाय 50। क्या होगा भाई 2.45 डिवाइड बाय 50 करने से, 2.45 डिवाइड बाय 50, डॉट हटाया तो 2 जीरो और आगे, 5 से काट देते हैं, 5 से 1000 टाइम्स जाएगा, 5 4 जा 20, 5 9 जा 45, तो 0.049 ये बन रहा है भाई 0.049। तो मैंने बोला 1 वर्नियर स्केल डिवीजन बराबर है 0.049 सेंटीमीटर के। बहुत बढ़िया सर, आगे सॉल्व करते हैं। लीस्ट काउंट इज 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस का 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। मेन स्केल डिवीजन 0.05 का है, वर्नियर स्केल 0.049 का है। सॉल्व करने पे 0.001 सेंटीमीटर मिलेगा। नहीं है भरोसा करके देख लो, 0.05 0.049, यहाँ पे 0 लगाएंगे, 10 में से 9 गया, 1 0 0.001 सेंटीमीटर। तो लीस्ट काउंट मुझे मिला 0.001 सेंटीमीटर, है ना।
पहले क्या होता था, जो हम केस लेते थे उसमें 0.01 सेंटीमीटर हो जाता था, लेकिन यहां पे चेंज होगी कहानी चेंज होगी, लीस्ट काउंट आ गया 0.01 सेंटीमीटर। सर यहां पे जो 24th वर्नियर स्केल डिवीजन है, 24th डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल है ना, डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल, वो कोइंसाइड कर रहा है विद द मेन स्केल डिवीजन, कोइंसाइड विद मेन स्केल है ना। तो 24th डिवीजन जो वर्नियर स्केल का वो कोइंसाइड कर रहे हैं मेन स्केल के साथ। और यहां पे जो आप देख रहे हो, तो जीरो से जस्ट पहले वाला जो रीडिंग था वो था 5.1। तो क्या मैं मेन स्केल की रीडिंग 5.10 लिखूं? अरे मेन स्केल रीडिंग क्या होती है? What is the main scale reading? It is the reading on the main scale just before zero. Reading on main scale just before the zero of vernier scale. भाई वर्नियर स्केल के जीरो से जस्ट पहले, वर्नियर स्केल के जीरो से जस्ट पहले जो मेन स्केल पे रीडिंग आ रही थी वही हमारी मेन स्केल रीडिंग कहलाती है। इट इज योर 5.10 सेंटीमीटर, 5.10 सेंटीमीटर। ठीक है सर, तो टोटल रीडिंग की बात कर लूं, सो इट विल बी योर मेन स्केल रीडिंग प्लस का लीस्ट काउंट इनटू कोइंसाइडिंग डिवीजन, चलो भाई बहुत बढ़िया, लिखो यहां पे 5.10 प्लस 0.001 मल्टीप्लाई बाय कोइंसाइडिंग डिवीजन 24th है, तो 5.10 प्लस का 0.024, सही है ना? अरे हाँ, फिर सॉल्व किया तो 5.10 प्लस का 0.024, 5.124 सेंटीमीटर। मैच कर रहा है क्या कोई? 5.124 सेंटीमीटर मैच कर रहा है? कर रहा है। 5.10 और 5.15 के बीच में कोई वैल्यू, 5.10 और 5.15 के बीच की वैल्यू 5.124 सेंटीमीटर इज द रीडिंग जो हमें यहां से मिल रही है। ठीक है, तो यहां पे हमारे पास वन मेन स्केल डिवीजन, देखो मेन स्केल के बारे में कुछ और बोला नहीं है, तो यहीं से मुझे वन मेन स्केल डिवीजन मिला, इट इज 0.05 सेंटीमीटर्स का इनका डिफरेंस। जीरो से जस्ट पहले जो मेन स्केल पे रीडिंग मिल रही थी, जीरो से जस्ट पहले, जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल के जीरो से जस्ट पहले मेन स्केल पे जो रीडिंग थी दैट इज द मेन स्केल रीडिंग 5.10। बाकी लीस्ट काउंट आपने निकाल लिया है, लीस्ट काउंट निकाल लिया, 24th डिवीजन यहां पे कोइंसाइड कर रहा था, तो मैंने भी यही सब किया, मेन स्केल रीडिंग 5.10 हो गया प्लस का लीस्ट काउंट इनटू कोइंसाइडिंग डिवीजन, सॉल्व करा, दिस इज द फाइनल आंसर। क्लियर हो गया? नोट कर लिया है? ये वाला पार्ट नोट कर लो जल्दी से, ये वाला पार्ट नोट किया सभी ने पक्का? फिर इसको भी नोट कर लो, नोट करो, इसको भी कर लिए भी नोट, बहुत ही बढ़िया। ये जो जितने भी आपने अभी तक पढ़े सब में जीरो एरर नहीं था, ये जो भी वर्नियर कैलिपर अभी तक हमने केस पढ़ा इसमें कोई जीरो एरर नहीं था, लेकिन अगर यहां पे हम रियलिटी की बात करें तो जीरो एरर होता है। क्या होता है सर जीरो एरर में? जीरो एरर में जो वर्नियर कैलिपर का मेन स्केल है उसका जीरो और जो वर्नियर स्केल का जीरो है वो कोइंसाइड नहीं करता। अगर मेन स्केल का जीरो और वर्नियर स्केल का जीरो कोइंसाइड कर गया, दैट मींस अभी हमारा जो वर्नियर कैलिपर है वो बिल्कुल सही है। मेन स्केल का जीरो और वर्नियर स्केल का जीरो अगर कोइंसाइड कर जाए तो हमारा जो वर्नियर कैलिपर है इट इज फ्री फ्रॉम द जीरो एरर, इसमें कोई अभी जीरो एरर नहीं है। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि जो मेन स्केल का जीरो है और जो वर्नियर स्केल का जीरो है वो आगे पीछे होते हैं, तो ये जो वर्नियर कैलिपर हमें मिला है इसमें इस टाइम पे है जीरो एरर, इसमें क्या है इस टाइम पे? जीरो एरर। तो सर जीरो एरर आ गया तो फिर क्या करेंगे हम लोग? जीरो एरर अगर आता है तो आपको क्या करना है, आपकी जो रीडिंग होगी उसको क्या करो, जो आपकी टोटल रीडिंग आई थी उसमें से जीरो एरर को माइनस कर दो। क्या बोले कि अगर हमारे वर्नियर कैलिपर में जीरो एरर है तो जो हम फाइनल रीडिंग लेने वाले हैं, फाइनल जो रीडिंग हम लेंगे इट विल बी द टोटल रीडिंग जो हमने मेजर करी थी,
माइनस का 0 एरर, माइनस का 0 एरर। तो आपके जो फाइनल रीडिंग आने वाली है वो जो टोटल रीडिंग आपने ली थी ना, टोटल रीडिंग मेन स्केल प्लस लीस्ट काउंट इनटू वर्नियर स्केल करके, हाँ, तो वो जो टोटल रीडिंग थी उसमें से 0 एरर को माइनस कर देना तो आपको आपकी फाइनल रीडिंग मिल जाएगी। ठीक है। समटाइम्स देयर इज इनबिल्ट एरर इन द वर्नियर कैलिपर विच इज नोन एज द 0 एरर। इसका कुछ नहीं कर सकते खुद, है ना, करते यही कर सकते, सिर्फ 0 एरर को माइनस कर दो। जब 0 of the vernier scale and 0 of the mean scale do not coincide, then the instrument is said to have the 0 error। बेटा ये बात जो मैंने आपको बताई कि मेन स्केल का 0 और वर्नियर स्केल का 0 कोइंसाइड नहीं करते, तो यही हमारा 0 एरर होता है। 0 एरर दो टाइप के होंगे, पहला है पॉजिटिव एरर, दूसरा है नेगेटिव एरर। तो पॉजिटिव 0 एरर में क्या होता है, नेगेटिव 0 एरर में क्या होता है, आओ बता देता हूं। अगर हम बात करते हैं बेटा पॉजिटिव 0 एरर की, तो इसमें जो वर्नियर स्केल का जो 0 होता है ना वो मेन स्केल से आगे की तरफ होता है ना, मेन स्केल से राइट साइड पे है। देखो दिस इज द मेन 0 ऑफ द मेन स्केल, ये मेन स्केल का 0, ये वर्नियर स्केल का 0। और आप देख सकते हो कि यहां पे जो वर्नियर स्केल का 0 है वो मेन स्केल के 0 से राइट की तरफ खिसका हुआ है, राइट की तरफ खिसका हुआ है। ऐसे केसेस में जो हमारे पास एरर आता है इट इज नोन एज द पॉजिटिव 0 एरर। सर पॉजिटिव 0 एरर को कैसे निकालते हैं? तो पॉजिटिव 0 एरर को निकालने का तरीका बहुत सिंपल है। आप क्या करते हो, लीस्ट काउंट निकाल लो। जैसे कि यहां पे देखो सर मिलीमीटर में दे रखा है हमें, तो हम क्या करेंगे, लीस्ट काउंट निकालते हैं और उसको मल्टीप्लाई करते हैं द कोइंसाइडिंग डिवीजन से। आपने क्या किया, इसको बढ़िया एकदम डिवाइस, ये सारे ऑब्जर्वेशन करने से पहले कर लेना। पर 0 एरर अगर आपको चाहिए तो जो आप ऑब्जर्वेशन कर रहे हो ना, जो आपने लेंथ निकाली है ना, उससे पहले कर लेना ये सब। तो कैसे निकालते हैं सर 0 एरर? 0 एरर निकालना बहुत आसान है। आप एक काम करो, किसी भी जो लेंथ को आप मेजर करने वाले हो उससे पहले एक काम करो, इसके 0 मेन स्केल के 0 को और वर्नियर स्केल के 0 को कोइंसाइड करने की कोशिश करो। हो गए कोइंसाइड तो कोई एरर नहीं है। अगर कोइंसाइड नहीं हुए और अगर वर्नियर स्केल का 0 मेन स्केल के राइट साइड में है तो उसमें पॉजिटिव एरर है, जिसको निकालने का तरीका जो है वो ये है कि आप उसका लीस्ट काउंट जानते हैं, उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए कोइंसाइडिंग डिवीजन के साथ, कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल। जैसे कि यहां पे मिलीमीटर में कहानी चल रही है, तो मैंने बोला सर इसका लीस्ट काउंट मान लेती है 0.1 मिलीमीटर है, मल्टीप्लाई बाय कोइंसाइडिंग डिवीजन। देखो वर्नियर स्केल का कौन सा डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है, थर्ड वाला। वर्नियर स्केल का थर्ड डिवीजन मेन स्केल के साथ कोइंसाइड कर रहा है। सो आपने क्या किया, यहां पे 3 लिखा एंड योर 0 एरर कम्स आउट बी 0.3। तो जो आपकी फाइनल रीडिंग आएगी, जो आपकी फाइनल रीडिंग होगी वो क्या होगी सर? जो हमने टोटल रीडिंग निकाली थी उसमें से टोटल रीडिंग माइनस का 0.3, टोटल रीडिंग माइनस का 0.3। ऑब्वियस ही बात है जो हमारे पास टोटल रीडिंग आनी है वो थोड़ी ज्यादा आएगी। क्यों? अरे देखो ऑलरेडी जो वर्नियर स्केल का 0 है वो राइट साइड खिसका हुआ है, ऑलरेडी जो वर्नियर स्केल का 0 है वो राइट साइड खिसका हुआ है, तो जो भी मेजरमेंट लूंगा वो एक्चुअल से थोड़ी सी राइट साइड खिसकी हुई होगी। सोचो जरा, ऑलरेडी वर्नियर स्केल का 0 राइट साइड में शिफ्टेड है, तो जो भी मैं रीडिंग लूंगा वो एक्चुअल वैल्यू से थोड़ा सा आगे खिसकी हुई होगी। तो उसमें से जो एक्स्ट्रा शिफ्ट है उसको माइनस कर दूं तो मुझे मेरी फाइनल रीडिंग मिलेगी। इट्स समथिंग लाइक, तुमने सब्जी वाले के पास देखा होगा, ऐसा वो होता है सर, तराजू कहते हैं इसको, यार राजू नहीं तराजू, है ना। तो यहां से आप इसको होल्ड करते हो। मान लो कि इसके इस तराजू में एरर है। क्या एरर है कि सर एक साइड का जो ये पलड़ा होता है ना, पलड़ा ही कहते हैं इसको देसी भाषा में, वो भारी है। अब भारी वाले पलड़े में तुम और सामान रखोगे तो और ज्यादा भारी हो जाएगा। तो इसके लिए क्या करते तुम? एरर निकालते सर। हम देखते हैं कि ये कितना ज्यादा भारी है। हम कैसे एरर निकालें? हम पहले ही चेक कर लेंगे कि ये कितना एक्स्ट्रा है। कायदे से तो दोनों बराबर होने चाहिए, लेकिन यहां पे इसमें एक एरर है। इसमें एरर ये है कि ये वाला साइड भारी है और ये वाला साइड हल्का है। हल्के वाले साइड में भारी चीज रखूं तो चलो समझ आ जाती है, लेकिन भारी वाली साइड और ज्यादा मैंने सब्जियां रख दी तो ये और ज्यादा भारी हो जाएगा। पहले कितना भारी था? मान लो पहले इसका जो एक्स्ट्रा था वो था 3 kg, ठीक है सर।
मान लो पहले जो इसमें एक्स्ट्रा वेट था वो था 3 kg, तुमने 5 किलो सब्जियां डाल दी इसमें, तुमने 5 किलो सब्जी डाली, तो अभी तुम्हारे पास रीडिंग आ रही कितनी, 8 किलो की। तुमने 5 किलो सब्जी डाली, इसमें रीडिंग आ रही है 8 किलो की। सामने वाले ने दिमाग लगाया, उसने इसको पहले भारी करके रखा था, 3 किलो एक्स्ट्रा एरर था इसमें, 3 किलो का एक्स्ट्रा एरर था। तुमने 5 किलो सब्जी डाली, दिखा रहा है 8 किलो। तुम स्मार्ट हो, तुमने 0 एरर पढ़ा था, तुमने बोला भैया इसमें 0 एरर है। तो क्या करें, जो 8 kg हमारी फाइनल रीडिंग आई है, टोटल रीडिंग जो हमारी 8 kg आई है, उसमें से 0 एरर को माइनस कर दूं तो क्या मुझे मेरा ट्रू एरर मिल जाएगा? हाँ, ट्रू वैल्यू मिल जाएगी मुझे। दिस इज द फाइनल रीडिंग ऑफ ये। यहां पे भी तो ये किया है, अरे यहां पे भी तो ये किया है। अगर ये ऑलरेडी राइट की तरफ शिफ्टेड है, अगर ये वर्नियर स्केल ऑलरेडी राइट की तरफ शिफ्टेड है, तो जब मैं रीडिंग लूंगा तो जो हमें वैल्यू मिलने वाली है, रीडिंग लेके जो हमें वैल्यू मिलेगी वो एक्चुअल वैल्यू से राइट की तरफ शिफ्टेड होगी। जैसे कि मान लो मैंने रीड किया 5 मिलीमीटर को, मैंने मान लो यहां पे रीडिंग ले ली 5 मिलीमीटर की, पर क्योंकि सर इसमें एरर था ऑलरेडी 0.3 का, क्योंकि इसमें ऑलरेडी एक एरर था 0.3 का, तो मुझे अभी जो रीडिंग मिलेगी वो 5 मिलीमीटर की नहीं मिलेगी, मुझे जो रीडिंग मिलेगी वो मिलेगी 5.03 की। ठीक है, मान लो मुझे कोई ऑब्जेक्ट मेजर करना था 5 मिलीमीटर का और मैंने इससे मेजर करा, इसमें जो 0 एरर है वो है 0.3 का, तो मेरे पास अभी जो टोटल रीडिंग मिलने वाली है वो कितनी मिलेगी? सर ये ऑलरेडी खिसका हुआ है, ये ऑलरेडी राइट की तरफ शिफ्टेड है, तो जो मुझे टोटल रीडिंग मिलेगी वो एक्चुअल वाले से राइट की तरफ शिफ्टेड मिलेगी। एक्चुअल वाले से राइट की तरफ कितनी मिलेगी टोटल रीडिंग? 5.03 मिलीमीटर। सर यहां पे दिखाना चाहिए था लेकिन वो आगे की तरफ दिखा रहा है, 5 मिलीमीटर यहां है, उसको यहां दिखाना चाहिए था लेकिन वो आगे दिखा रहा है, तो आपने क्या किया, ये एक्स्ट्रा पार्ट दिखा रहा है। मान लो मेजर आपको 5 मिलीमीटर करना था, बल्कि वो आपको दिखा रहा है 5.03, तो सर हमें वो एक्स्ट्रा दिखा रहा है, तो एक्स्ट्रा वाले को निकाल दिया हमने, तो हमारे पास एग्जैक्टली रीडिंग मिलेगी, तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? फाइनल वाला बनेगा 5 मिलीमीटर। समझते हो ना बात को? तो जो फाइनल रीडिंग बनती है, इट इज द टोटल रीडिंग माइनस द 0 एरर, वो हमारा काम बच जाएगा। तो ये पॉजिटिव 0 एरर की कहानी है, ये पॉजिटिव 0 एरर की कहानी है। 0 एरर कैसे निकालना है? लीस्ट काउंट मल्टीप्लाई बाय कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल। सॉल्व करोगे, आंसर आएगा। छाप लो इसको भाई। कलियर नोट। इसी प्रकार से हमारे पास होता है नेगेटिव 0 एरर। नेगेटिव 0 एरर में क्या होता है? वर्नियर स्केल लेफ्ट की तरफ खिसका हुआ होता है सर। तो ये है 0 ऑफ द मेन स्केल, मेन स्केल का 0, ये है वर्नियर स्केल का 0। तो वर्नियर स्केल का 0 जो है आप देख रहे हो वो लेफ्ट की तरफ खिसका हुआ है। अब सर यहां पे लेफ्ट की तरफ खिसका हुआ है, तो लीस्ट काउंट इनटू कोइंसाइडिंग डिवीजन से हम एरर निकालते हैं। कोइंसाइडिंग डिवीजन से हम क्या करते हैं? एरर निकालते हैं, 0 एरर निकालते हैं, 0 एरर। तो यहां पे भी वही करेंगे। अगर हमारा मेन स्केल मिलीमीटर्स में है तो यहां 0.1 करके उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, कोइंसाइडिंग डिवीजन के साथ। तो आपको बस एक चीज चेक करनी है कि वर्नियर स्केल का कौन सा डिवीजन मेन स्केल के साथ कोइंसाइड कर रहा है, उसको यहां लिखो, और आपको लीस्ट काउंट पता होना चाहिए कि कितना है उसका, वो मैंने आपको तरीका बता दिया उसका, तो यहां से 0 एरर मिल जाएगा। अच्छा, अब देखो क्या होता है, मैंने तुम्हें फॉर्मूला क्या बताया कि जो आपकी फाइनल रीडिंग है वो ट्रू रीडिंग जो आपने टोटल रीडिंग निकाली थी उसमें से लीस्ट काउंट को माइनस कर रहे थे ना, तो यहां पे भी हम क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। तुम माइनस करो, वो ऑटोमेटिकली सही एडजस्ट हो जाएगा। यहां पे तुम्हें उसके लिए सोचने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली ही क्या हो जाएगा? एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है भाई। तो अगर मैं यहां पे नेगेटिव 0 एरर की बात करूं तो क्या हो जाएगा? वो लीस्ट काउंट इनटू कोइंसाइडिंग वाला। अब देखो नेगेटिव है तो माइनस का साइन लगा देना साथ में। देखो मैंने क्या बोला, वो जो मेन फॉर्मूला था ना हमारा वाला कि फाइनल रीडिंग वाला है ना, फाइनल इज इक्वल्स टू जो टोटल मैंने निकाला था उसमें से मैं 0 एरर को माइनस कर रहा हूं। देखो मैं 0 एरर को माइनस कर रहा हूं, मैं नहीं बोल रहा हूं कि नेगेटिव एरर। नेगेटिव एरर में क्या हुआ? ये सब वर्नियर स्केल पीछे की तरफ खिसका हुआ है। अब वर्नियर स्केल अगर पीछे खिसका हुआ है तो जो हमारी रीडिंग आएगी वो कुछ ज्यादा हो जाएगी या कम होगी? कम होगी ना। तो कम हुई तो उसमें कुछ ऐड करना पड़ेगा। सर ये वाला टुकड़ा तो हमने छोड़ ही दिया, वर्नियर स्केल का 0 जो है पीछे की तरफ खिसका हुआ है, ये वाला टुकड़ा रह गया। हमने मेजरमेंट किया इस 0 से मेजर किया। मान लो ये जो एरर हमारे पास था वो 0.3 का था,
मैंने जो भी वैल्यू मेजर की, मान लो 5 मिलीमीटर मुझे मेजर करना था, है ना, 5 मिलीमीटर मेजर करना था सर, 0.3 रह गया तो मेरे पास सिर्फ 4.7 मिलीमीटर ही मिलता है ना। तो मेरी जो रीडिंग आएगी वो 4.7 मिलीमीटर्स की हो जाएगी। फिर ये टोटल रीडिंग आई और ये फाइनल रीडिंग चाहिए थी मुझे, तो क्या करोगे, 0.3 को ऐड करना पड़ेगा। तो यहां पे जब आप नेगेटिव जीरो एरर निकालते हो तो माइनस में आता है, यहां पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ऑटोमेटिकली आपका आंसर पॉजिटिव में रह जाएगा। फिर तो आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, जीरो एरर निकालने का तरीका वो है, लेकिन अगर आप पॉजिटिव जीरो एरर निकालोगे तो वो पॉजिटिव आएगा, अगर आप नेगेटिव जीरो एरर निकालोगे तो वो नेगेटिव में आएगा। कैसे पता चलेगा सर पॉजिटिव नेगेटिव का? पॉजिटिव जीरो एरर में ये जो वर्नियर स्केल का जीरो है वो राइट साइड शिफ्टेड होता है, नेगेटिव जीरो एरर में जो वर्नियर स्केल का जीरो है वो लेफ्ट साइड में शिफ्ट होगा। बस फॉर्मूला अपना फाइनल वाला तो यही रहने वाला है, इसमें ऐसा मत सोचना कि सर वहां पे पॉजिटिव जीरो एरर था तो माइनस किया, नेगेटिव जीरो एरर तो प्लस करूंगा, नहीं, तुम बस फॉर्मूला याद रखो, इसमें माइनस का ये पुट करोगे ऑटोमेटिकली प्लस हो जाएगा। ये माइनस का है, माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, ऑटोमेटिकली आंसर आपका पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है बेटा, समझ आती है बातें? चलिए भाई, सो ये थी कहानी हमारे वर्नियर स्केल कैलिपर की। तो उम्मीद करता हूं वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट कैसे निकालते वो समझ आ गया होगा, वर्नियर कैलिपर का यूज क्यों किया हमने वो भी समझ आया होगा, वर्नियर कैलिपर में जीरो एरर कैसे निकालते वो भी समझ आया होगा, है ना। तो ये सारी चीजें क्लियर होगी हो, तो आई थिंक ये वाला पार्ट अपना क्लियर हो गया है। और इससे रिलेटेड पीवाईक्यूज मैंने आपको यहाँ करा दिए, यहाँ पे देखा होगा आपने जेईई एडवांस के सवाल आपको दिख रहे थे, तो एडवांस में ज्यादातर सवाल पूछे जाते हैं इससे, कि उनका फेवरेट है ना। तो अगर आप देखोगे तो एडवांस में इसके रिलेटेड सवाल दिख रहे थे जो मैंने आपको सॉल्व करा दिए यहाँ पे ऑलरेडी। बाकी इसके अलावा कुछ और क्वेश्चंस आपको मिले तो उनका प्रैक्टिस करते रहो, ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, चलिए, वीडियो दोबारा देखना हो तो आप एक काम कर सकते हो, वेबसाइट पे आके हमें ज्वाइन कर सकते हो। कैसे ज्वाइन करना है? गूगल पे जाओ, www.magnetbrains.com सर्च करो, सामने एक बढ़िया शानदार सा पेज खुल जाएगा, इसमें तुम्हें जाना है IIT JEE डिपार्टमेंट में। IIT JEE में जाओगे, मेरा लेक्चर तुम्हें मिल जाएगा, यहाँ पे जाके तुम क्लिक करना, क्लिक करोगे तो तुम्हारे सामने एक पूरा पेज खुलेगा जिसमें हमने यहाँ पे सब कुछ बढ़िया तरीके से डिफाइन कर दिया कि हम क्या क्या चीजें यहाँ पे कवर करने जा रहे हैं। और अगर ये सारी चीजें आपको देखनी है तो आप नीचे स्क्रॉल करो तो यहाँ पे लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे, और पूरे सीक्वेंस में लेक्चर 1 के बाद लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4, ऐसे पूरे सीक्वेंस में मिलेगी सारी चीजें। ठीक है, तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपके लिए ऐसी दिक्कत हो जाए कि सर हम यूट्यूब पे ढूंढ रहे हैं, लेक्चर 1 मिल गया, लेक्चर 2 मिल नहीं रहा, लेक्चर 3 मिला, फिर लेक्चर 4 नहीं मिल रहा, है ना। तो यहाँ पे सारे अरेंज्ड है, तो आपका डेफिनेटली बहुत टाइम बचेगा इन सब चीजों में, और आप इस टाइम का यूटिलाइज कर सकते हो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए भी। ठीक है, तो इन चीजों को थोड़ा फोकस करके रखना, ये सारी चीजें आपको वेबसाइट पे मिल जाएगी। अपार्ट फ्रॉम दिस, यस, अगर आप नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स होंगे जो आपकी जेईई एग्जाम से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट, और मैं आपको टाइम टू टाइम वो प्रोवाइड भी करता रहूंगा। तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को दबा लेना, और उसके अलावा हाँ, सेशन पसंद आया तो लाइक कर देना, और अपने दोस्तों तक इसको जरूर पहुंचाओ। तुम्हारा कोई दोस्त हो, भाई बंधु, सगा सहेली जो तैयारी कर रहे जेईई की, उनको भी तुम रिकमेंड कर सकते हो, बोल सकते हो उनको भी जाके कि भाई यहाँ पे मैग्नेट ब्रेन्स पे जेईई की धमाकेदार शुरुआत हो चुकी है, और आके ज्वाइन करो और फायदा लो उसका। ठीक है, चलिए भाई, तो मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।